अध्याय 41 9 चरण पुनर्जनन गोली। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि इसे एकत्रित करना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि सबसे सामान्य नदी एक ऊर्जा की एक बूंद भी प्राप्त करने के लिए ग्रैंड सेंट स्तर के विशेषज्ञों को 3 से 5,000 वर्षों तक इसे एकत्रित करना पड़ता है, जिसे बाद में तैयार किए गए पवित्र कलाकृति पदार्थ जैड पत्थर में सील करना पड़ता है। इस रिवर वंची स्टोन को देखकर आप भविष्य के लिए कल्पनाओं से भर गए। आपने जल्दी से पत्थर को एक तरफ रख दिया और फिर कमरे की दोबारा तलाशी ली। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है, आप कमरे और घर से बाहर निकल गए। आपने अच्छे और बुरे भाग्य का अनुमान लगाने के लिए स्वर्ग स्तरीय शतरंज बोर्ड फिर से निकाला, लेकिन पाया कि आसपास कुछ खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। आप तुरंत उस जगह से निकल गए। आप बीच बीच में अच्छे और बुरे भाग्य का अनुमान लगाते रहे और अंततः आपको पता चला कि खंडहरों का पूरा भीतरी इलाका असुरक्षित था। आपके जाने के आधे दिन बाद शिशु देवलोक के मध्य चरण का एक शक्तिशाली योद्धा उस कमरे में पहुंचा जिसकी आपने पहले खोजबीन की थी। वहां कोई फॉर्मेशन न देखकर वह दंग रह गया। फिर वह घर में दाखिल हुआ तो पाया कि घर की सारी उपयोगी वस्तुएं पहले ही ले जाई जा चुकी थीं। वह उलझन में बड़बड़ाने लगा, क्या महाराज चोंग मुझसे झूठ बोल रहे हैं? मैं उनके कहे अनुसार यहाँ आया, लेकिन घर के बाहर मुझे उनके वर्णन के अनुसार कोई फॉर्मेशन नहीं मिला और घर के अंदर भी कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे खजाने महाराज ने ले लिए हों, या महाराज के जाने के बाद कोई और यहाँ आया हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उससे पहले कोई यहाँ आ सकता है। आखिर उसकी साधना यहाँ सबसे ऊंची थी। इसके अलावा मिंगे राज्य के राजकुमार चोंग से मिली जानकारी के कारण वह लंबे समय से इन खंडहरों पर नजर रखे हुए था। हालांकि अपनी जानकारी के आधार पर वह केवल इतना ही जानता था कि खंडहर जियांग देश के भीतर प्रकट होंगे, लेकिन पवित्र कलाकृति से सटीक स्थान का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए वह जियांग देश के भीतरी इलाके में पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। सौभाग्य से वह स्थान यांगझोउ में था, जो उसके स्थान के बहुत करीब था, इसलिए खंडहर तक पहुंचने में उसकी गति भी बहुत तेज थी। सब कुछ पूर्व नियोजित होने के कारण यदि कोई और भी इस कमरे की ओर बढ़ रहा होता तो भी यह असंभव था कि वह उससे तेज हो और उसका अवसर पहले छीन ले। हालांकि उसे इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि कोई उससे पहले वहां पहुंच चुका है, फिर भी वह इस यात्रा को बिना कुछ हासिल किए नहीं छोड़ सकता था। उसने भीतरी इलाके में बचे हुए लोगों पर धावा बोलने और उन सबको मारकर ये देखने की योजना बनाई कि कहीं उसे किसी ने रोका तो नहीं। अगर रोका भी नहीं गया तो भी उससे अच्छा खासा लाभ होगा, क्योंकि भीतरी इलाके में बहुत से खजाने थे। जब तक दूसरा पक्ष भीतरी इलाके में खजाने हासिल कर लेता उसे भी अच्छा खासा लाभ होता। और ठीक इसी विचार के कारण, जिसका अनुमान स्वर्ग स्तरीय शतरंज बोर्ड द्वारा लगाया गया था, आपको पहले से ही चेतावनी दी गई थी। हालांकि खतरे के कारण आप खंडहरों के भीतरी क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र में चले गए, फिर भी इस यात्रा से आपको काफी लाभ हुआ था और आप काफी संतुष्ट थे। आपने तुरंत ही बाहरी क्षेत्र में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी के सभी खजानों को अपनी स्मृति से खंगाल लिया। खोज पूरी करने के बाद 9 स्वर्ग बीत चुके थे। शेष 6 दिनों के लिए आपने अन्य अज्ञात खजाने की खोज शुरू करने की योजना बनाई। 6 दिन बाद आपने पवित्र भूमि के खंडहरों को छोड़ दिया। आपकी शक्तिशाली साधना के कारण आपके साथ खंडहरों से बाहर आने वालों या बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोगों में से किसी ने भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं की। वे आपसे दूरी बनाए रखते थे, इस डर से कि आप उन्हें लूट लेंगे। आपने उनकी अनदेखी की और आर्यन और उसके साथियों की ओर देखा, जो अभी अभी खंडहरों से बाहर निकले थे। सौभाग्य से वे सभी मौजूद थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि खंडहरों के भीतर उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। जब आपने उन्हें देखा तो जिरान अपने 2 परपोतों को आपके पास ले आया और आप उनके साथ वापस उड़ गए। जियान शहर लौटने पर आपने यात्रा से प्राप्त औषधीय गोलियों की जांच शुरू की। इतनी अधिक मात्रा देखकर आप थोड़े सुन्न हो गए थे। कुछ ऐसी औषधीय गोलियां जिन्हें आप नहीं पहचानते थे, जिनके बारे में आप बाद में वीरेंद्र से पूछ सकते थे, उन्हें अलग रखने के बाद वहां 1 दर्जन से अधिक मिट्टी ग्रेड औषधीय गोलियों की बोतलें थीं। हालांकि वे भी बहुत कीमती थीं, लेकिन अन्य औषधीय गोलियों के मुकाबले कुछ भी नहीं थीं। अभी इनके बारे में बात नहीं करते हैं। आपने निरीक्षण के लिए स्वर्ग श्रेणी और उससे ऊपर की औषधीय गोलियों को निकाला। उनमें स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी की 9 क्रांति पुनर्जन्म गोली की एक बोतल थी। ये निर्वाण खजाने की गोली के समान एक प्रकार की औषधीय गोली है, जो अस्थि संरचना को बढ़ाती है।
ये सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग श्रेणी की अस्थि संरचना बढ़ाने वाली औषधीय गोलियों में से एक है, यहाँ तक कि पृथ्वी की उच्च श्रेणी की अस्थि संरचना को भी स्वर्ग श्रेणी की अस्थि संरचना में परिवर्तित करने का प्रभाव रखती है। इसे दिव्य गोली के नीचे की सबसे उत्कृष्ट खजाने वाली औषधीय गोलियों में से एक कहा जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा दुख की बात है कि इतनी बड़ी जेड की बोतल में केवल एक ही ऐसी औषधीय गोली थी। आपने जल्दी से अगली बोतल पर नजर डाली, पाया कि आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर आपने इस औषधीय गोली की बोतल को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया और तीसरी बोतल की जांच करने लगे। बोतल खोलने के बाद आपने इस औषधीय गोली को पहचान लिया, क्योंकि यह स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों में एक बहुत ही सामान्य प्रकार की गोली थी। जेड की बोतल में कुल 3 गोलियां थीं, जो स्वर्ग श्रेणी के मध्य स्तर की थीं। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र की बाधाओं को तोड़ना है, जिसे शून्य देवता खजाना गोली कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र के अंतिम चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट को सीधे शून्य देवता क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। ये औषधि शक्तिशाली साधना करने वालों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन कई शक्तिशाली साधक अक्सर अपने परिवार और मित्रों के लिए इसे तैयार करने या खरीदने के इच्छुक रहते हैं, इसलिए इसकी कीमत अपेक्षाकृत पारदर्शी है। ये औषधि जियान शहर में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे हर कुछ 100 वर्षों में आयोजित होने वाली बड़ी नीलामियों के दौरान जियांग देश की राजधानी में स्थित नीलामी घर से खरीदा जा सकता है। हालांकि स्वर्ग श्रेणी की औषधियों में इसकी कीमत अधिक नहीं है, फिर भी यह काफी मूल्यवान है। आपने तीनों शून्य देवता की गोलियों को जेड की बोतल में फिर से बंद कर दिया और फिर औषधीय गोलियों की अगली बोतल खोली। औषधीय गोलियों को देखते ही आपकी आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में 3 स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की सौंदर्य और यौवन संरक्षण गोलियां थीं। हालांकि ये केवल स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की थीं, लेकिन इनका मूल्य शून्य देवता की खजाने की गोली से कहीं अधिक था। ये कई महिला मार्शल आर्टिस्टों की पसंदीदा गोलियां हैं और इनकी कीमतें अक्सर बहुत अधिक होती हैं। नीलामी में एक गोली के प्रकट होने से अक्सर कई महिला साधकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए यदि वे जल्दी ही अपने स्तर को पार कर लेते हैं, तो आमतौर पर उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता। फिर भी समय बीतने के साथ शरीर में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ये परिवर्तन भले ही मामूली हो, लेकिन कई महिला साधिकाएं इन्हें स्वीकार नहीं कर पाती और सौंदर्य एवं यौवन संरक्षण की गोली ऐसी स्थितियों को रोक सकती है। वास्तव में इसके सेवन के बाद व्यक्ति और भी युवा और सुंदर दिखने लगता है। आपके हाथ में मौजूद 3 सौंदर्य और यौवन बनाए रखने वाली गोलियां आपकी मां, पत्नी और बेटी को क्रमशः एक एक देने के लिए पर्याप्त हैं। जल्द ही आपने स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों की शेष 3 बोतलों पर नजर डाली। स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की नीले रंग की अधोलोकन दीर्घायु गोली के अलावा आप औषधीय गोलियों की अन्य 2 बोतलों को नहीं पहचान पाए। आपने उन्हें पहले वाली अपरिचित बोतल के साथ रख दिया और बाद में वीरेंद्र को ये तीनों बोतलें दिखाने का इरादा किया। एज और नेदर लॉन्गेविटी पिल का प्रभाव बेहद शक्तिशाली है। इसका सेवन करने से जीवनकाल 8000 वर्ष तक बढ़ सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिशुदेव स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का जीवनकाल भी केवल 18000 वर्ष होता है। यदि कोई इस औषधीय गोली का सेवन कर ले तो उसका जीवनकाल बढ़कर 26,000 वर्ष हो जाएगा। 20,000 वर्षों में कोई सांसारिक दुनिया में होने वाले अनगिनत परिवर्तनों को देख सकता है, जिससे वह पहले से ही एक दीर्घायु प्रजाति का खिताब हासिल कर लेता है। अध्याय 42 पवित्र भूमि के अवशेषों का अवलोकन। स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों के अलावा आपने औषधीय गोलियों के कमरे की ऊपरी शेल्फ से औषधीय गोलियों की 2 बोतलें निकाली। आपने अनुमान लगाया कि यदि स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी की नौक्रांति पुनर्जन्म गोली भी पहली पंक्ति में नहीं रखी जा सकती, तो इस पंक्ति में रखी औषधीय गोलियां संभवतः संत औषधीय गोलियां ही होंगी। जल्द ही आपने औषधीय गोलियों की दोनों बोतलें खोली, लेकिन आप उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाए। अचानक जैसे आपको कुछ सूझा, आपने मेज पर पहले मिली रसायन शास्त्र की पुस्तिका निकाली। आपने उसमें खोजना शुरू किया। आदत के अनुसार अधिक मूल्यवान औषधीय गोलियां पुस्तक में आगे मिलेंगी, इसलिए आपने बाद के पन्ने खोले। कुछ ही समय में आपको पुस्तिका में इन 2 प्रकार की औषधीय गोलियों के नाम और प्रभाव मिल गए। ये थी संत श्रेणी 1 की पोई संत गोली, जो विषण और बुराई को दूर करने का काम करती थी, और संत श्रेणी 2 की जियांग चेन संत गोली, जो व्यक्ति को एक छोटी दिव्य क्षमता को समझने में सक्षम बनाती थी। 2 संत औषधि गोलियों के प्रभाव को देखकर आपका चेहरा उतर आया।
हालांकि ये दोनों औषधि गोलियां अत्यंत उच्च श्रेणी की और उपयोगी थीं, आप अभी इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते थे। आपको विषैले गुप्त लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं थी, और आपके आसपास कोई भी विष से ग्रसित या बुरी शक्तियों से ग्रसित नहीं था, इसलिए पोई गोली आपके लिए पूरी तरह से बेकार थी। आप इस स्तर की औषधि गोलियों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। आपकी साधना के स्तर के लोग इन्हें वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन एक संत के साथ इनका आदान प्रदान करना शेर की गुफा में मेमने के प्रवेश करने और सीधे माल पहुंचाने जैसा था। और उससे भी अधिक कीमती संत श्रेणी 2 जियांग चेन की गोली की बात करें तो इस औषधीय गोली को खाने के लिए कम से कम एक संत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही एक छोटी दिव्य क्षमता प्राप्त होती है। हालांकि संत स्तर अभी भी आपसे बहुत दूर है। कुछ पल की व्याकुलता के बाद आपने अपना मन बदल लिया, क्योंकि औषधीय गोलियां प्राप्त करना अपने आप में एक आशीर्वाद था और अधिक मांगना उचित नहीं था। ये सोचकर आपने वीरेंद्र से न पूछने का फैसला किया और इसके बजाय रसायन शास्त्र की पुस्तिका में मौजूद अन्य 3 अपरिचित स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों को खोजने का प्रयास किया। आधे घंटे की खोजबीन के बाद आपको वास्तव में पुस्तिका में इन तीनों औषधीय गोलियों के रिकॉर्ड मिल गए। स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों की 3 बोतलों में से एक बोतल में 3 स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की 3 पुष्प वर्षाओं की गोलियां थीं। इन औषधीय गोलियों का उपयोग मूल ऊर्जा को बहाल करने के लिए किया जाता था, लेकिन इन्हें केवल शांत अवस्था में ही लिया जा सकता था, युद्ध के दौरान नहीं। हालांकि ये मूल ऊर्जा को बहुत जल्दी बहाल कर देती थीं। दूसरी बोतल में एक स्वर्ग श्रेणी की मध्यम श्रेणी की 9 क्रांति आत्मा वापसी गोली थी। इसके सेवन से दिव्य आत्मा में वृद्धि हो सकती थी। दिव्य आत्मा सार, ऊर्जा और आत्मा का एक घटक है। यदि ये तीनों मजबूत हों तो शिशु देवलोक में अर्धसंत बनने की संभावना अधिक होती है। आखिरी बोतल में 5 स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की श्वेत अस्थि रक्त की हुई गोलियां थीं, जो एक प्रकार की स्वास्थ्य लाभ की औषधीय गोली थीं। इस बार औषधीय गोलियों की पैदावार बहुत अधिक थी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा खुशी किताबों से मिली। औषधीय गोलियों की जांच करने से पहले ही आपने उन्हें पढ़ लिया था। ये किताबें ज्यादातर शक्तिशाली व्यक्तियों की जीवनियां और गुप्त ग्रंथ थीं, जिनमें महाद्वीप के कई रहस्य दर्ज थे। हालांकि इनमें मार्शल स्किल्स या दैवीय क्षमताएं नहीं थीं, जो थोड़ी निराशाजनक बात थी, फिर भी इनसे मिलने वाले लाभ काफी महत्वपूर्ण थे। पहले की तरह ही जब आपको कई औषधीय गोलियां और अनमोल औषधीय गोलियां मिली, तो आप उनमें से अधिकांश को पहचान नहीं पाए। इन पुस्तकों की सहायता से भविष्य में जब भी आप किसी वस्तु या चीज का सामना करेंगे, ऐसी स्थितियां शायद ही दोबारा उत्पन्न होंगी। हालांकि पुस्तकें इतनी अधिक थीं कि उन सभी को पढ़ने में काफी समय लग सकता था। उसी वर्ष आपने स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी की 9 क्रांति पुनर्जन्म गोली का सेवन किया और आपकी अस्थि संरचना स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी तक सुधर गई। आपने अपनी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की। आपने अपने पिता अरविंद को शून्य देव का एक अनमोल उपहार दिया। यद्यपि वे अभी तक स्वर्ग उत्पत्ति के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे सफलता के बहुत करीब थे। आपने उनसे कहा कि स्वर्ग उत्पत्ति के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद वे इस अनमोल औषधि का सेवन कर सकते हैं, जिससे उन्हें शून्य देव के चरण में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आपके पिता अरविंद आपके द्वारा दी गई औषधि की गोली को देखते रहे और काफी देर तक अवाक रहे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शून्य देवलोक, जिसकी विहान परिवार को पहले कभी कमी रही थी और जिसकी उन्हें लंबे समय से चाह थी, अब इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपने अपनी बेटी अविनाश को दूसरा शून्य देव का खजाना दिया। आपकी बेटी की साधना आपके तीनों बच्चों में सबसे पिछड़ी हुई थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप उसके दिल में छिपी उदासी को कैसे अनदेखा कर सकते थे। आपने उसे निर्वाण का खजाना भी दिया ताकि उसकी अस्थि संरचना पृथ्वी स्तरीय हो जाए और वह तेजी से साधना कर सके। उसी वर्ष आपने अपनी मां, पत्नी और बेटी को सौंदर्य और यौवन बनाए रखने वाली 3 गोलियां भेंट की, जिससे वे सभी बेहद प्रसन्न हुई। निर्वाण की गोली का सेवन करने के बाद आपकी बेटी की अस्थि संरचना पृथ्वी स्तरीय निम्न स्तर तक पहुंच गई। निर्वाण की गोली का सेवन करने के बाद आपकी मां की अस्थि संरचना गहन स्तरीय उच्च श्रेणी तक पहुंच गई। त्यानयुवान की गोली का सेवन करने के बाद आपकी मां का स्तर प्रारंभिक स्वर्ग उत्पत्ति स्तर तक पहुंच गया। निर्वाण की गोली का सेवन करने के बाद आपके पिता की अस्थि संरचना पृथ्वी स्तरीय निम्न स्तर तक पहुंच गई। आपके शिष्य वीरेंद्र ने आपके द्वारा दी गई निर्वाण की गोली का सेवन करने के बाद अपनी अस्थि संरचना को पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर तक बढ़ा लिया। उसी वर्ष आपने वीरेंद्र को कीमियागिरी पुस्तिका का परिशिष्ट और प्राप्त की गई पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों का एक बड़ा हिस्सा दिया।
वीरेंद्र को पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के कई अवसर मिले और उनके कीमियागिरी कौशल में तेजी से सुधार हुआ। 214वें वर्ष में आपके द्वारा ग्रहण की गई स्वर्ग श्रेणी की मध्य श्रेणी की नौक्रांति आत्मा वापसी की गोली अंततः पूरी तरह से अवशोषित हो गई और आपकी दिव्य आत्मा में थोड़ी वृद्धि हुई। 218वें वर्ष में आपके पिता अरविंद ने स्वर्गीय उत्पत्ति के अंतिम चरण में प्रवेश किया। कुछ समय तक एकाग्र रहने के बाद उन्होंने शून्य देवता का खजाना प्राप्त किया और उनका चरण शून्य आत्मा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया। 220वें वर्ष में जब आपकी पुत्री ने इस बार आपके रक्त का सार ग्रहण किया तो उसका लोक उन्नत होकर उत्तर स्वर्ग उत्पत्ति लोक में पहुंच गया। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद उसने शून्य देवता का खजाना प्राप्त किया और उसका लोक शून्य आत्मा लोक के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया। 228वें वर्ष में आपके शिष्य वीरेंद्र ने पृथ्वी उत्पत्ति के अंतिम चरण तक उन्नति प्राप्त की। कुछ समय तक साधना करने के बाद उन्होंने त्यानयुवान खजाना गोली का सेवन किया और उनकी उन्नति स्वर्ग उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण तक हो गई। उसी वर्ष क्योंकि आपने उसे कीमिया की हैंडबुक दी थी जिसमें उत्कृष्ट कीमिया तकनीकों और अनुभव की एक बड़ी मात्रा थी, साथ ही वीरेंद्र के पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के व्यापक अनुभव के कारण उसने अंततः पृथ्वी श्रेणी की मध्यम स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत किया। 263वें वर्ष में आपका क्षेत्र नवविकसित आत्मा क्षेत्र में उन्नत हो गया और आपकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। उसी वर्ष आपने कई पीले स्तर के मार्शल कौशलों को अपने स्वयं द्वारा निर्मित मार्शल कौशल 1000 माउंटेन्स इवनिंग स्नो में एकीकृत किया। 1000 माउंटेन्स इवनिंग स्नो में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह अभी तक पृथ्वी स्तर तक नहीं पहुंचा था। 276वें वर्ष में आपने ड्रैगन कुल की मार्शल स्किल आत्मा कंपन को आत्मसात कर लिया। यह मार्शल स्किल ड्रैगन कुल के सूक्ष्म दबाव के माध्यम से शत्रुओं को दबा सकती है, जिससे उनकी लड़ने की इच्छाशक्ति कम हो जाती है। कमजोर आत्मा इच्छाशक्ति वाले लोगों के विरुद्ध यह उन्हें सीधे आघात पहुंचाकर मृत्यु के घाट उतार सकती है। ड्रैगन रूप में प्रयोग करने पर इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 286वें वर्ष में आपने ड्रैगन कुल की मार्शल स्किल ड्रैगन फ्लेम एक्सटिंक्शन ब्रीथ को आत्मसात कर लिया। यह मार्शल स्किल केवल ड्रैगन रूप में ही प्रयोग की जा सकती है। इसकी शक्ति साधना, शारीरिक क्षमता और मूल ऊर्जा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शारीरिक क्षमता और साधना जितनी अधिक होगी, ड्रैगन ब्रीथ उतनी ही शक्तिशाली होगी। इस ड्रैगन कुल की मार्शल स्किल को पूर्व संग्रह और ऊर्जा संचय करके बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 43 रहस्यमय गोला। 289वें वर्ष में आपने स्वर्गीय रहस्य शतरंज के माध्यम से भविष्यवाणी की थी कि यदि आप आज बाहर जाएंगे तो शुभ फल मिलेंगे। आपने दशकों तक पारिवारिक क्षेत्र में साधना की थी, इसलिए आपको जियान नगर का भ्रमण किए हुए काफी समय हो गया था। आपके बच्चे जियान नगर से आपसे कहीं अधिक परिचित थे। चूंकि आपके पास कुछ खाली समय था, इसलिए आपने अपनी पत्नी को बाहर घूमने जाने का न्योता दिया। जिया ने आपका न्योता सुनकर थोड़ा आश्चर्य से पूछा, मेरे पति के पास साधना के अलावा समय होना बहुत दुर्लभ है। क्या आप कहीं जाना चाहेंगे? अपनी पत्नी जिया की बातें सुनकर आपने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक रगड़ी, फिर उसे गले लगाया और प्यार से कहा, बाद में मैं तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। आज तुम जगह चुन लो, तुम जहां चाहोगी मैं वहीं चलूंगा। आपके सुंदर अपराधबोध से भरे चेहरे को देखकर जिया ने आपके माथे पर चुंबन किया और फिर आपको जियान शहर के सबसे बड़े बगीचे में ले गई। बगीचे के रास्ते में कई महिलाएं आपको उत्सुक निगाहों से देख रही थीं। कुछ महसूस करते हुए आपने एक पृथ्वी श्रेणी की अनमोल कलाकृति निकाली, जिससे दूसरों के लिए आपको स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। यह अनमोल कलाकृति आपको कुछ साल पहले जिया ने दी थी। बस यूं ही आप दोपहर से शाम तक अपनी पत्नी के साथ रहे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आप संयोगवश जियान शहर के नीलामी घर के पास से गुजरे। नीलामी घर के बाहर लगे बोर्ड पर सूचीबद्ध वस्तुओं को देखकर आपको एहसास हुआ कि आज जियान शहर की सबसे बड़ी नीलामी है, जो हर कुछ दशकों में एक बार आयोजित होती है। तभी आपको स्वर्गीय रहस्यमय शतरंज बोर्ड का संकेत याद आया और कुछ समझकर आप अपनी पत्नी को नीलामी घर के अंदर ले गए। नीलामी घर का जेड टोकन परिचारक को सौंपने के बाद परिचारक तुरंत नीलामी घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद नीलामी घर का प्रभारी व्यक्ति बाहर आया और आपको वीआईपी कमरे में गर्मजोशी से आमंत्रित किया। नीलामी घर में प्रवेश करने के बाद आपने मंच पर प्रदर्शित वस्तुओं को देखा, लेकिन आपको उनमें से कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा। समय बीतने के साथ एक एक करके वस्तुओं की नीलामी होती रही, लेकिन आपको अभी भी वह संकेत नहीं मिला जो स्वर्गीय रहस्यमय शतरंज के बोर्ड ने दिया था। 2 घंटे बाद ही दर्जनों वस्तुओं की नीलामी हो चुकी थी।
जैसे ही एक अर्थ ग्रेड खजाने का बक्सा खरीदा गया, लाल कपड़े में लिपटी एक वस्तु मंच पर लाई गई। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि उसके अंदर क्या होगा। तभी नीलामीकर्ता ने लाल कपड़ा हटाया और एक बक्सा सामने आया। बक्सा खोलने पर उसमें से एक क्रिस्टल जैसा साफ मुट्ठी के आकार का मोती निकला। फिर नीलामी घर के कर्मचारियों ने कहा, यह एक अज्ञात बहुमूल्य मोती है, जिसे शून्य देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने गुप्त क्षेत्र में पाया था। हालांकि इस मोती में कोई ऊर्जा नहीं दिखती और एक खजाने के रूप में इसकी श्रेणी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा गुप्त क्षेत्र में प्राप्त अन्य वस्तुएं कम से कम गहन श्रेणी की थीं, जिनमें कई पृथ्वी श्रेणी की खजाने की वस्तुएं शामिल थीं। इसलिए हमने इस रहस्यमय मोती की नीलामी एक उच्च श्रेणी की वस्तु के मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसकी उच्च श्रेणी की खजाना सामग्री होने की प्रबल संभावना है, वहीं ये भी थोड़ी संभावना है कि यह सामान्य श्रेणी की सामग्री हो। यदि बोली लगाने वाला सम्मानित अतिथि इसकी वास्तविक रूप से सामान्य श्रेणी की खजाना सामग्री होने की पुष्टि कर देता है, तो उसे भारी लाभ होगा। इसके बाद कर्मचारी ने उच्च श्रेणी की वस्तु का सामान्य मूल्य बताया। कर्मचारियों के बोलने के बाद माहौल में सन्नाटा छा गया। कोई भी बोली लगाने को तैयार नहीं था। इसका कारण ये था कि अज्ञात श्रेणी और बिना किसी लिखित इतिहास वाली अधिकांश वस्तुएं साधारण वस्तुएं ही थीं और मालिक उन्हें आम वस्तुएं मानने को तैयार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति नीलामी घर में कई वस्तुएं जमा करता है और उनमें से एक को अतिरिक्त वस्तु के रूप में नीलामी में शामिल करता है, तो नीलामी घर आमतौर पर उसे स्वीकार कर लेता है। बोली लगाने वालों की संख्या या वस्तु के न बिकने की बात नीलामी घर के लिए मायने नहीं रखती थी। वे निर्धारित मूल्य के अनुसार अपना कमीशन हमेशा की तरह वसूल लेते थे। दरअसल जब मोती प्रकट हुआ तो आपने प्रतिक्रिया दी। हालांकि आप उसकी श्रेणी का निर्धारण नहीं कर सके, लेकिन स्वर्गीय रहस्य शतरंज के नियमों के अनुसार जो भी अच्छा माना जाता है, वह बुरा नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कीमत आपके लिए लगभग मुफ्त थी। एक उच्च श्रेणी के खजाने की कीमत आपकी नज़र में कुछ भी नहीं थी। ये देखकर कि और कोई नहीं बोला, आपने वस्तु की न्यूनतम कीमत बता दी। जब आप बोल रहे थे तब हर कोई उत्सुक था कि कौन सा मूर्ख लॉटरी जीतने की उम्मीद में बोली लगाएगा। ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में असली खजाने अक्सर एक नज़र में ही पहचाने जा सकते हैं और आपको कोई छिपा हुआ रत्न संयोग से नहीं मिल सकता। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया और उनकी नज़र आप पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जो शब्द वे कहने वाले थे वे अचानक ही रुक गए। हालांकि खजाने की कलाकृति से आपका चेहरा ढका हुआ था, जिससे आपकी असली पहचान स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आपके पहनावे से संकेत मिलता था कि आप कम से कम ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। ये परिवार की शक्ति जियान शहर में सबसे शक्तिशाली थी, जो केवल आधिकारिक सरकार के बाद दूसरे स्थान पर थी। परिवार द्वारा नीलामी घर में भेजे गए लोग मूर्ख नहीं थे और वे ताकतवर पर हमला करने के लिए कमजोर होने का नाटक करने जैसी घिसी-पिटी रणनीति नहीं अपनाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर लंबी आयु जीते हैं, और अगर उनमें अच्छी समझ ना होती तो ऐसा परिवार या शक्ति कब की नष्ट हो चुकी होती। आपने दूसरों की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और नीलामी मंच पर पेश की जाने वाली अगली वस्तु को देखते रहे। हालांकि आपको इस मोती पर कुछ प्रतिक्रिया हुई, लेकिन आप निश्चित नहीं थे कि आज आप यही ढूंढ रहे थे। आपने पूरी नीलामी में भाग लेने का फैसला किया। जैसे जैसे मंच पर वस्तुएं प्रदर्शित होती गईं, माहौल और भी जीवंत होता गया, लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रदर्शित वस्तुएं अधिक मूल्यवान नहीं थीं, आपने किसी भी वस्तु के लिए बोली नहीं लगाई। नीलामी समाप्त होने के बाद ही आप अपनी पत्नी के साथ वहां से चले गए। नीलामी घर के बाहर एक गली में भूरे रंग के वस्त्र पहने एक तेज चेहरे वाले, कुछ उदास भाव वाले व्यक्ति ने आपकी जाती हुई आकृति को देखा और फुसफुसाया, मालिक, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये दोनों बहुत उच्च स्तर की साधना वाले नहीं लगते और ये एक बड़े परिवार के शिष्य हैं। इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए। अगर हम इन्हें खत्म कर दें तो हम जियान शहर छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं और छिप सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। हम जैसे छोटे मोटे लोगों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तेज चेहरे वाले आदमी के बगल में नीले कपड़े पहने एक लंबे आदमी ने उसके सिर पर घूंसा मारा और गुस्से से बोला, क्या तुम में थोड़ी भी समझ है? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये जियान शहर के एक प्रमुख ताकतवर ये परिवार के सदस्य हैं। नीले कपड़े पहने आदमी कुछ देर रुका, उन्हें पहचान कर थोड़ा गर्व महसूस करते हुए, और फिर बोला, ये हमारे पिछले लक्ष्यों के बराबर नहीं है। अगर तुमने इस तरह के लोगों को छूने की हिम्मत की तो हम न सिर्फ बच नहीं पाएंगे, बल्कि बच भी गए तो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। फिर मानो अभी भी शांत न हुए हो, उसने तेज चेहरे वाले आदमी के सिर पर और जोर से घूंसा मारा। तुम मुझे बेवकूफी से मार डालोगे।
क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है? अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ़ी करते रहे तो वापस आते ही मैं इसकी शिकायत बड़े बॉस से कर दूंगा और अगली बार तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को बाहर नहीं लाऊंगा। नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की बातें सुनकर तेज चेहरे वाले उस व्यक्ति ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपने हाथों से बार बार सिर पर पड़ रहे मुक्कों को रोकता रहा। ये समझ नहीं पा रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई है। अध्याय 44 शिशु रूप में परिवर्तित होने के लिए मन को एकाग्र करना, शिशु देवत्व की प्राप्ति। विहान परिवार में लौटने के बाद आपने खजाने का मनका निकाला। आपने उसे देखा लेकिन उसका उद्देश्य समझ नहीं पाए। फिर आपने दिव्य रहस्य शतरंज का बोर्ड निकाला और उसके कार्य को समझने की कोशिश करने लगे। दिव्य रहस्य शतरंज के बोर्ड के निर्देशानुसार आपने खजाने के मनके पर खून की कुछ बूंदें टपकाईं। जैसे ही आपका रक्त उस अनमोल मोती पर गिरा, वो पूरी तरह से उसमें समा गया। जल्द ही अनमोल मोती की आभा बदलने लगी। पल भर में अनमोल मोती का रूप पूरी तरह से बदल गया। जब आपने उसका नया रूप देखा तो आपके मन में एक विचार आया। परिवर्तित अनमोल मोती आश्चर्यजनक रूप से उस ड्रैगन पल से मिलता जुलता था जिसे आपने पहले देखा था। उस अनमोल मनके का रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ था। 15 मिनट बाद उस अनमोल मनके का रूप पूरी तरह से एक ड्रैगन मोती में बदल गया और उसकी आभा अब उसकी मूल अवस्था से अतुलनीय हो गई। वह एक सच्चा सर्वोच्च अनमोल कलाकृति बन गया। उसी वर्ष आपने इस युवा ड्रैगन के ड्रैगन पल को परिष्कृत किया। आपकी ड्रैगन वंश की रक्तरेखा 20% से बढ़कर 30% हो गई। आपकी जन्मजात साधना गति में थोड़ी वृद्धि हुई, आपके शरीर और शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ और आपके ड्रैगन वंश के मार्शल कौशल की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 345वें वर्ष में आपने सफलतापूर्वक अपनी नवजात आत्मा को शिशुदेव में रूपांतरित कर लिया। आपका लोक शिशुदेव लोक की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर गया। क्योंकि आपके निवास स्थान पर गुप्त लोक में घर के बाहर एक अर्ध संत स्तर की संरचना थी, इसलिए आपकी इस सफलता की आभा बाहर नहीं निकली। उसी वर्ष आपने अपने पिछले सिमुलेशन में दर्ज और अनदेखे सभी सामान्य गुप्त लोकों को पूरी तरह से लूट लिया। आपकी धनराशि में थोड़ी वृद्धि हुई। साथ ही आपने हाल के वर्षों में खोजे गए गुप्त लोकों के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बार फिर लोगों को भेजा और उनकी सटीकता की पुष्टि करने के बाद आपने उन्हें एक पुस्तक में दर्ज कर लिया। 367वें वर्ष में आपके गहन अभ्यास से वीरेंद्र ने पहली बार पृथ्वी की उच्च श्रेणी की औषधीय गोली का सफलतापूर्वक शोधन किया और पृथ्वी श्रेणी के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ बन गए। इस समय वीरेंद्र ने स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया था। आपने अपने हाथ में बची हुई अंतिम शून्य देवता की अनमोल गोली वीरेंद्र को दे दी। 359वें वर्ष में आपने अपना पहला गहन स्तरीय उच्च श्रेणी का चित्र बनाया। यद्यपि एक गहन स्तरीय उच्च श्रेणी का छद्म आत्मा दैत्य स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के आत्मा दैत्य का मुकाबला कर सकता था, फिर भी आपकी शक्ति और उसमें बहुत बड़ा अंतर था। हाल के वर्षों में आपके चित्रकला कौशल में सुधार की गति धीमी होती जा रही थी। आप इससे आश्चर्यचकित नहीं थे क्योंकि आप जानते थे कि आपकी चित्रकला कौशल सीमित है। हालांकि आपके ड्रैगन वंश के रक्त और अस्थि संरचना में सुधार के साथ आपकी मार्शल कला कौशल अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। बात बस इतनी थी कि जैसे जैसे आपकी साधना में सुधार होता गया, आपकी पत्नी जिया को गर्भधारण करने में और भी कठिनाई होने लगी। हालांकि आपका वर्तमान जीवन पहले से कहीं अधिक जीवन था, लेकिन उच्च स्तर की साधना वाले मार्शल आर्टिस्टों की यही मजबूरी थी। सौभाग्य से आपके पहले से ही 3 बच्चे थे, इसलिए आपको इस संबंध में कोई पछतावा नहीं था। 370वें वर्ष में जब आपके तीनों बच्चों ने शिशु देवलोक में प्रवेश करने के बाद आपके द्वारा संश्लेषित प्रथम रक्तसार का सेवन किया तो उनकी साधना में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अभय का लोक शून्य देवलोक के मध्य चरण से निकट होने के कारण तुरंत ही देवलोक में प्रवेश करने लगा। आपकी सुरक्षा के कारण अभय का लोक सुरक्षित रूप से शून्य देवलोक के मध्य चरण में पहुंच गया। हालांकि आप अपने बच्चों की ऐसी उपलब्धियों से बेहद प्रसन्न थे, फिर भी आपने गंभीर भाव बनाए रखा और धैर्यपूर्वक उन तीनों को दर्शन शास्त्र का उपदेश दिया, जैसे कि हमेशा आपसे अधिक शक्तिशाली लोग होते हैं और हमेशा एक बेहतर आकाश होता है, और यह कि उनकी शक्ति में थोड़ा सुधार होने मात्र से उन्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए। वे तीनों पहले से ही इसके अभ्यस्त थे। उन्होंने 300 वर्षों से अधिक समय से ऐसे महान सिद्धांतों को सुना था, अपने पिता के व्यक्तित्व को समझा था और आपकी 2 घंटे की भाषण को आज्ञाकारी होने का दिखावा करते हुए सुना। 423वें वर्ष में आपको ये समाचार प्राप्त हुआ कि इस वर्ष जियांग देश की राजधानी में एक उन्नत व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। इस व्यापार में अर्ध संत स्तर का ड्रैगन मोती भी शामिल होगा।
सामान्यतः जिन ड्रैगनों की रक्तरेखा 50% तक पहुंच जाती है, वे वयस्क होने पर याव संत स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो मानव जाति के संत स्तर की साधना के समकक्ष है। ये ड्रैगन पल एक वयस्क ड्रैगन का ड्रैगन पल था। इसके आधार पर इस ड्रैगन के रक्त की सांद्रता 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी इस मिश्रित रक्त वाले ड्रैगन पल का मूल्य बहुत अधिक था। उसी वर्ष आप इस व्यापार में भाग लेने के लिए जियांगडू गए। इस व्यापार में कुल 26 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से सभी गहन साधना वाले शक्तिशाली साधक थे। सबसे कम साधना स्तर वाले 2 लेटनिंग शेन क्षेत्र के दंपत्ति थे, और इस व्यापार मेले का आयोजन करने वाला व्यक्ति अर्धसंत स्तर का विशेषज्ञ था, जो उपस्थित 26 लोगों में सबसे उच्च साधना स्तर वाला भी था। जल्द ही सौदा शुरू हो गया। जैसे ही पहला व्यक्ति मंच पर आया, वह पीले रंग के वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखें तेज थीं। उसके हर हावभाव से पता चलता था कि वह बेहद असाधारण था। उसने स्वर्ग श्रेणी का मध्यम श्रेणी का एक अनमोल रत्न निकाला और कहा कि वह इसे जीवनकाल बढ़ाने वाली स्वर्ग श्रेणी की औषधि से बदलना चाहता है। जीवनकाल बढ़ाने वाली स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियां मूल्यवान है, लेकिन इस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई खजाना कलाकृति एक रक्षात्मक खजाना कलाकृति थी, इसलिए उनके मूल्य लगभग बराबर थे और उनमें ज्यादा अंतर नहीं था। आपके पास वर्तमान में 3 स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की स्वर्गीय दीर्घायु गोलियां और एक स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की नीले रंग की पाताल लोक की जीवनकाल बढ़ाने वाली गोली थी, लेकिन आपने इस व्यक्ति के साथ व्यापार करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक स्वर्ग श्रेणी की रक्षात्मक खजाना कलाकृति थी और इस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई खजाना कलाकृति आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई सौदा करने के लिए आगे नहीं आया। उस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। फिर उसने कहा, यदि किसी के पास स्वर्ग स्तरीय आयु बढ़ाने वाली औषधि है और वह मुझसे उसका सौदा करना चाहता है, तो मैं उपहार के रूप में स्वर्ग स्तरीय निम्न श्रेणी का स्वर्गीय सुगंधित फल देने को तैयार हूं। इतना कहकर उसने आसपास का जायजा लिया, लेकिन कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद जब उसने देखा कि कोई भी उससे व्यापार करने को तैयार नहीं है, तो पीले वस्त्रधारी व्यक्ति निराश हो गया और नीचे उतरने ही वाला था। तभी इस व्यापार मेले के आयोजक अर्ध संत स्तर के शक्तिशाली प्राणी ने कहा, व्यापार के लिए मंच पर आने वाले पहले व्यक्ति के रूप में यदि मैं आपको खाली हाथ लौटने दूं तो मेरा यह व्यापार काफी नीरस लगेगा। मेरे पास कुछ स्वर्ग स्तरीय वृहद बढ़ाने वाली औषधियां हैं। इतना कहकर अर्ध संत स्तर के शक्तिशाली प्राणी ने एक जैड की बोतल निकाली और उसे पीले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर फेंक दिया। जैड की बोतल प्राप्त करने के बाद पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे खोला और उसकी जांच की। सही होने की पुष्टि करने के बाद उसने स्वर्ग श्रेणी का मध्य श्रेणी का खजाना और दिव्य सुगंध वाला फल इस शक्तिशाली प्राणी को सौंप दिया और आदरपूर्वक मुट्ठी जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे वरिष्ठ, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर अगले व्यक्ति को व्यापार के लिए मंच पर आने का इशारा किया। कुछ ही देर में लेन देन करने के इच्छुक दूसरे व्यक्ति ने आगे आकर अपनी वस्तुओं और जरूरतों का एक एक करके वर्णन किया। व्यापार मेले में प्रदर्शित सभी वस्तुएं बहुत अच्छी थीं और उनमें से कई ऐसी थीं जो आप खरीदना चाहते थे। दुर्भाग्यवश आपके पास वे वस्तुएं नहीं थीं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता थी, और व्यापार में केवल वस्तु विनिमय ही मान्य था, इसलिए आप केवल दूसरों द्वारा इन वस्तुओं के आदान प्रदान को देखते रह गए। जैसे जैसे लोग एक एक करके मंच पर आते गए, कुछ संतुष्ट होकर लौट रहे थे तो कुछ निराश होकर जा रहे थे। कुछ ही देर में नीले रंग की चोंगसम पहने एक महिला मंच पर व्यापार करने आई। उसकी त्वचा जमी हुई मलाई जैसी थी, चेहरा पाले की तरह सफेद था, और नीली चोंगसम ने उसके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना दिया था। फिर उसने एक जमी हुई सफेद मनका निकाली, जो इस यात्रा का आपका लक्ष्य था। अध्याय 45 जियांगडू बैठक का समापन। फिर उस महिला ने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा उपनाम चेन है। आज मैं जो दे रही हूं वह मेरे हाथ में मौजूद यह अर्धसंत स्तर का ड्रैगन मोती है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग ड्रैगन मोती के कार्य को जानते हैं। यदि किसी को कोई संदेह हो तो मैं संक्षेप में समझा सकती हूं। यह ड्रैगन पल एकदम सही हालत में है और इससे कोई भी ओरिजिनची ऊर्जा नहीं निकली है। अगर इसे मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाए और साथ में कुछ अर्धसंत स्तर के खजाने भी मिलाए जाएं, तो इससे एक अर्ध पवित्र कलाकृति बनाई जा सकती है। मैं इसके बदले में औषधीय गोलियां या उपचार के लिए आध्यात्मिक औषधि लेना चाहता हूं। जिनके पास भी ये वस्तुएं हों वे मुझसे लेन देन करने की कोशिश कर सकते हैं। चेन उपनाम वाली महिला की बात सुनकर आपकी निगाहें ड्रैगन पल पर टिक गईं।
कुछ देर तक घूरने के बाद आपने पुष्टि की कि यह मोती वास्तव में अर्धसंत स्तर का ड्रैगन पल है। आप तुरंत आगे बढ़े और चोंगसम पहने महिला से सौदा करने का प्रयास किया, ड्रैगन पल के बदले में स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की श्वेत अस्थि रक्तची गोली की पेशकश की। यद्यपि आप जानते थे कि दोनों के मूल्य में काफी अंतर है, फिर भी उपचार करने वाली औषधीय गोलियां ही उसकी जरूरत थी और आप ड्रैगन पल को कम से कम कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे। आपका प्रस्ताव सुनने के बाद महिला को आपकी औषधीय गोलियों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाते हुए सीधे तौर पर कहा कि आपके द्वारा दी गई कीमत बहुत कम थी। चियोंगसम पहने महिला ने संकेत दिया कि यदि आपके पास अन्य स्वर्ग श्रेणी की उपचार औषधियां हो या आप और वस्तुएं जोड़ सकें तो वह आपके साथ अदला बदली करने को तैयार हो सकती है। आप ड्रैगन पल प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे और कुछ बातचीत के बाद आपने तुरंत अदला बदली पूरी कर ली। अंततः आपने 3 स्वर्ग श्रेणी की निम्न श्रेणी की श्वेत अस्थि रक्तची गोलियों के बदले अर्धसंत स्तर का ड्रैगन पल प्राप्त कर लिया। ड्रैगन पल प्राप्त करने के बाद इस यात्रा का आपका उद्देश्य पूरा हो गया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आपने व्यापार मेले में अधिक देर न रुकने का निर्णय लिया और तुरंत व्यापार स्थल से निकल गए। आपके जाने के तुरंत बाद शिशु देवलोक के मध्य चरण के 2 मार्शल आर्टिस्टों ने आपकी ओर देखा और आपका पीछा करने का इरादा किया, लेकिन उन्हें अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञ ने रोक दिया। विशेषज्ञ ने कहा, सज्जनों, हमारे व्यापार मेले का नियम यह है कि मेहमानों को जाते समय दूसरे मेहमानों के पीछे पीछे चलने की अनुमति नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कृपया जाने से पहले थोड़ी देर और रुककर देख लीजिए। आवाज बेहद ठंडी थी, स्पष्ट रूप से एक ऐसा स्वर जिसमें किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिसने उन्हें रोका था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने अंततः न जाने का फैसला किया और अपनी सीटों पर लौट गए। व्यापार स्थल से निकलने के बाद आप जल्द ही जियांगडू से निकल गए। फिर आप कुछ देर सड़क पर इंतजार करते रहे और ये देखकर कि शिशु देवलोक के मध्य चरण के 2 मार्शल आर्टिस्ट आपका पीछा नहीं कर रहे थे, आपको थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लगता है कि जो लोग इस स्तर तक साधना कर सकते हैं वे वास्तव में काफी बुद्धिमान हैं, आपने सोचा और फिर पीछे मुड़े बिना ज्ञान शहर की ओर उड़ गए। उसी वर्ष इस अर्धसंत स्तर के ड्रैगन मोती को परिष्कृत करने के बाद आपकी रक्तरेखा की शुद्धता 37% तक बढ़ गई, आपकी साधना प्रतिभा में थोड़ा सा सुधार हुआ, आपके शरीर और शक्ति में थोड़ा सा सुधार हुआ और आपके ड्रैगन प्रकार के मार्शल कौशल की शक्ति में थोड़ा सा सुधार हुआ। 462वें वर्ष में आपकी मार्शल स्किल ग्रेट कंपैशन पाम ने सरलता की ओर वापसी के क्षेत्र में प्रवेश किया और आपकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। 475वें वर्ष में अभय का स्तर 0 देव स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया और उसी समय उनकी मार्शल कला 1000 पर्वत संध्याहिम पूर्णता के स्तर तक पहुंच गई। 515वें वर्ष में आपका राज्य शिशु देवलोक के मध्य चरण में उन्नत हुआ और आपकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। उसी वर्ष आपने ड्रैगन कबीले की निष्क्रिय प्रतिभा क्लाउड सोआरिंग नामक मार्शल स्किल को समझा, जिससे उड़ान की गति में काफी वृद्धि हो सकती है। क्लाउड सोआरिंग को समझने के बाद आप बेहद प्रसन्न हुए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद केवल थोड़े समय के लिए ही उड़ सकते हैं और केवल 0 देव क्षेत्र तक पहुंचने पर ही वे कुशलतापूर्वक उड़ सकते हैं, लेकिन उनकी गति वास्तव में तेज नहीं होती है। हालांकि जब आपका कौशल शिशु देवत्व स्तर तक पहुंच जाता है तो मार्शल आर्टिस्ट की उड़ान गति में गुणात्मक सुधार होता है। यद्यपि आपकी युद्ध शक्ति समान स्तर के अन्य मार्शल आर्टिस्टों से अधिक है, फिर भी गति के मामले में आप उतने उत्कृष्ट नहीं हैं, जो हमेशा से आपके लिए एक समस्या रही है। अब क्लाउड सोआरिंग नामक उड़ान कौशल के साथ गति की समस्या का समाधान हो गया है। 517वें वर्ष में आपके सबसे बड़े पुत्र आर्यन का स्तर 0 देव क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया और आपके मार्गदर्शन में 1000 पर्वत संध्याहिम ने पूर्ण निपुणता का स्तर प्राप्त कर लिया था। यद्यपि उनकी साधना की गति असाधारण रूप से तीव्र थी, फिर भी 0 देव क्षेत्र के लोगों में उनकी शक्ति काफी अच्छी थी। 520वें वर्ष में शिशु देवलोक मध्य अवस्था में प्रवेश करने के बाद आपकी पहली रक्तवंश सार संघनन प्रक्रिया पूरी हुई। आपके बच्चों द्वारा इसका सेवन करने के बाद अविनाश ने सफलतापूर्वक अपना स्तर 0 देवलोक मध्य अवस्था तक बढ़ा लिया। हालांकि उसकी मार्शल स्किल ग्रेट कंपैशन पाम की दक्षता केवल प्रारंभिक निपुणता के पूर्णता स्तर पर थी, उसने केवल लघु उपलब्धि की अवधारणा को ही समझा था। आपकी बेटी की मार्शल स्किल की प्रगति के संबंध में आप उसकी आगे मदद करने में असमर्थ थे। इस समय आप केवल उसकी स्वयं की समझ पर ही निर्भर रह सकते थे।
इसका कारण ये था कि आपकी बेटी अविनाश को मार्शल स्किल्स में अपने छोटे भाई अभय और बड़े भाई आर्यन की तुलना में बहुत कम रुचि थी। इसके बजाय उसे स्पिरिट मेडिसिन का अभ्यास करने का बहुत शौक था, और यही कारण था कि वह और वीरेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए, क्योंकि वीरेंद्र को स्पिरिट मेडिसिन की गहरी समझ थी, जिससे उनमें कई समानताएं थीं। 565वें वर्ष में आपके गहन अभ्यास के फलस्वरूप वीरेंद्र की पृथ्वी की उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों के निर्माण की कला उत्कृष्ट हो गई थी। कीमिया की पुस्तिका की सहायता से उनकी कीमिया तकनीक में अत्यधिक सुधार हुआ था, मानो उन्हें कीमिया की कोई विरासत प्राप्त हुई हो। रसायन शास्त्र पुस्तिका में स्वर्ग स्तरीय और संत स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारे अनुभव और सावधानियां भी शामिल थीं। इस वर्ष आपने उसे स्वर्ग स्तरीय निम्न स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करने को कहा। यदि वह सफल हो जाता तो आपके पास अपना स्वयं का स्वर्ग स्तरीय रसायनज्ञ होता। आपने स्वर्ग श्रेणी का निम्न श्रेणी का 4 चित्र वाला कड़ाहा, जो आपने पहले खंडहर कक्ष से प्राप्त किया था, वीरेंद्र को सौंप दिया। वीरेंद्र भी इस रसायन विद्या सत्र के महत्व को समझता था, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्ग श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां अत्यंत मूल्यवान थीं, और उसे पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों की तरह इन्हें परिष्कृत करने के उतने अवसर नहीं मिलेंगे। प्रत्येक असफल परिष्करण कई स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों की भारी हानि होगी, और वह अपने पिता अथर्व के संसाधनों को इस तरह बर्बाद करने के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता था। वीरेंद्र ने इस रसायन शास्त्र सत्र के लिए पूरे 5 साल तैयारी की। इन 5 वर्षों के दौरान उन्होंने रसायन शास्त्र पुस्तिका से 3 पुष्पों की गोली की शोधन प्रक्रिया और उससे संबंधित सभी विषयों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने मन में अनगिनत बार अभ्यास किया और पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रसायन शास्त्र चरण का हजारों बार अनुकरण भी किया। शीघ्र ही वीरेंद्र ने 4 छवि कड़ाही को पहले से गर्म किया और पृथ्वी के उच्च श्रेणी के जीवन समाप्ति उत्पत्ति वृद्धि गोलियों का एक बैच तैयार किया, जिससे 4 गोलियों की उत्कृष्ट उपज प्राप्त हुई। पृथ्वी के उच्च श्रेणी के जीवन समाप्ति उत्पत्ति वृद्धि गोली नवजात आत्मा क्षेत्र में या उससे नीचे के मार्शल आर्टिस्टों की कुल उत्पत्ति QE को अस्थायी रूप से 30% तक बढ़ा सकती है, जिससे यह एक युद्ध प्रकार की औषधीय गोली बन जाती है। पृथ्वी के उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों में इसे तैयार करना काफी कठिन माना जाता है और ये दुर्लभ रूप से ही पाई जाती है। अध्याय 46 स्वर्गीय रसायन शास्त्री झांग त्यानहुओ। जीवन समाप्त करने वाली शक्ति की गोली को परिष्कृत करने के बाद वीरेंद्र का हृदय अब तनाव मुक्त था। उसने तुरंत 3 पुष्प वर्षा ओस की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्वर्ग श्रेणी की बहुमूल्य सामग्री निकाली और तैयारी शुरू कर दी। वीरेंद्र की आंखों में देखते ही आप समझ गए कि वह एक बार फिर उसी शांत और संयमित अवस्था में आ गया है जो वह रसायन विद्या के दौरान अपनाता था। आप समझ गए कि यह वीरेंद्र की असाधारण रसायन विद्या प्रतिभा का ही एक रूप हो सकता है, क्योंकि जब भी वह औषधीय गोलियों का एक बैच पूरा करता था तो दूसरे बैच को तैयार करते समय उसकी हृदय प्रकृति में बहुत सुधार हो जाता था। जल्द ही आपने वीरेंद्र को प्रत्येक औषधीय सामग्री को परखते, उसका सार निकालते और अशुद्धियों को दूर करते देखा। हर कदम बेहद सटीक था। हालांकि आपको रसायन शास्त्र की समझ नहीं थी, फिर भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वीरेंद्र की क्रियाएं अत्यंत कलात्मक थीं। उन्हें रसायन शास्त्र करते देखना एक सुखद अनुभव था। वीरेंद्र ने कुशलतापूर्वक धातु को परिपक्व करने का कार्य पूरा करने के बाद एक एक करके बहुमूल्य सामग्रियों को 4 प्रतीकों वाली औषधि भट्टी में रखना शुरू किया। रसायन शास्त्र में निपुण होने के कारण उनकी क्रियाएं बिना किसी झिझक के हुईं, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। 3 दिन बाद वीरेंद्र ने औषधि भट्टी खोली। अंदर 3 औषधियां थीं, लेकिन उनमें से एक कुछ धुंधली दिखाई दे रही थी, स्पष्ट रूप से अपर्याप्त ताप के कारण। हालांकि अन्य 2 औषधियों से एक समृद्ध सुगंध आ रही थी, और ये दोनों औषधियां एक बच्चे की तरह गुनगुना रही थीं, जो स्वर्ग श्रेणी की औषधियों की विशेषता है, जिनमें चेतना का अंश होता है। ये देखकर वीरेंद्र ने झटपट 2 खूबसूरत जेड की बोतलें निकाली और उनमें 2 औषधीय गोलियां रख दी। गोलियों को बोतलों में रखने के बाद वीरेंद्र अपनी मुस्कान छिपा नहीं सका और दौड़कर आपकी ओर आया और बोला, पिताजी, आपके पुत्र ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। मैंने 2-3 पुष्प वर्षा उसकी गोलियां तैयार की हैं। आपने भी वीरेंद्र को एक दयालु पिता की मुस्कान से देखा। थोड़ी देर बाद आपने अपनी मुस्कान रोकी, खांसा और कहा, बुरा नहीं है, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। लेकिन मुझे आशा है कि तुम अहंकार और अधीरता से बचोगे और रसायन विद्या में प्रगति करते रहोगे। मेरी तुमसे अपेक्षाएं यहीं तक सीमित नहीं है, भविष्य में तुम निश्चित रूप से संत श्रेणी की औषधीय गोलियां बनाने में सक्षम होगे। इस बात में तुम्हारे पिता को कोई संदेह नहीं है।
आपके भरोसे से भरे शब्दों को सुनकर वीरेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में उमड़ रही उत्तेजना को वह दबा नहीं सका। ठीक है, आखिर तुम शून्य देवलोक के मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर भी तुम एक बच्चे की तरह हो। जिन रवि तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रही है। तुम्हारे लौटने के बाद मैं तुम्हारे लिए खूब धूमधाम से जश्न मनाऊंगी। बोलने के बाद आपको कुछ याद आया और आपने आगे कहा, वह 4 प्रतीकों वाली गोली भट्टी आपके पिता की ओर से आपको स्वर्ग स्तरीय कीमियागर बनने पर उपहार स्वरूप दी जाएगी। धन्यवाद पिताजी। 580वें वर्ष में जब आपने एक गहन श्रेणी की कृपाण कला की कटौती पूरी कर ली और उसके सार को 1000 पर्वत संध्याहीन में एकीकृत कर लिया, तो आपने अंततः 1000 पर्वत संध्याहीन की शक्ति को पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे आपकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। 596वें वर्ष में, 647वें वर्ष में, 685वें वर्ष में, 743वें वर्ष में आपका राज्य शिशु देवलोक अंतिम चरण में उन्नत हुआ। इसी दौरान जैसे जैसे आपकी शक्ति लगातार बढ़ती गई, विहान परिवार स्पष्ट रूप से पूरे यान प्रांत में सबसे शक्तिशाली ताकत बन गया और उसने सबसे अधिक संसाधन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस स्थिति में यहां तक कि आधिकारिक जियांग देश को भी आपको कुछ सम्मान देना पड़ा। उसी वर्ष धधकते सूर्य की पवित्र भूमि ने एक बार फिर आपको आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा और आपसे पवित्र भूमि में शामिल होने और उनके वरिष्ठों में से एक बनने का अनुरोध किया। आपने एक बार फिर उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जब तक आप ये पुष्टि नहीं कर लेते कि धधकते सूर्य की पवित्र भूमि दुष्ट राक्षसों द्वारा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है, तब तक आपका इस पवित्र भूमि से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यदि धधकते सूर्य की पवित्र भूमि आपका स्वागत नहीं करती है, तो आप अपनी उन्नति के लिए अन्य देशों में जा सकते हैं। आपकी वर्तमान शक्ति और विहान परिवार के प्रभाव को देखते हुए अन्य देश निश्चित रूप से आपके शामिल होने का भरपूर समर्थन करेंगे। शायद आपको दूर भगाने से बचने के लिए धधकते सूर्य पवित्र भूमि ने आपको हमेशा विनम्र निमंत्रण दिए थे। ये जानने के बाद कि आपका पवित्र भूमि में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिरकार शिशु देवलोक का प्रत्येक विशेषज्ञ किसी भी देश के लिए शक्ति का स्तंभ और एक मजबूत नींव होता है। आखिरकार हर 5000 वर्षों में आने वाले आध्यात्मिक राक्षसों के प्रकोप के दौरान आपकी और अन्य शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों की सहायता की आवश्यकता होगी। अन्यथा धधकते सूर्य पवित्र भूमि जैसी शक्तिशाली शक्ति भी अकेले आध्यात्मिक राक्षसों के प्रकोप का सामना नहीं कर पाएगी। स्पिरिट बीस्ट टाइड, हेवनली फ्लेम एम्पायर और दानव जाति के पूर्वी स्पिरिट बीस्ट्स के बीच हस्ताक्षरित एक अनुबंध है। इस अनुबंध में यह निर्धारित है कि पूर्व के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट मनमाने ढंग से ग्रेट लुओ फॉरेस्ट में प्रवेश करके स्पिरिट बीस्ट्स का वध और स्पिरिट बीस्ट सामग्री की लूट नहीं कर सकते, और स्पिरिट बीस्ट्स मनमाने ढंग से मानव क्षेत्र में प्रवेश करके लूटपाट नहीं कर सकते। दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय योद्धाओं के युद्ध में शामिल न होने से दोनों जातियों के बीच संघर्ष नहीं बढ़ेगा, जिससे तीसरी पक्ष दानव जाति को फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। न ही युद्ध के कारण उच्च स्तरीय योद्धाओं की कमी होगी, जिससे मानव जाति और दानव जाति बाह्य क्षेत्र के स्वर्गीय दानव का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो सकेंगी। दानव जाति और अलौकिक स्वर्गीय दानव के विरुद्ध दानव जाति और मानव जाति अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे वे आधे सहयोगी बन जाते हैं। प्रत्येक 5000 वर्षों में आने वाली स्पिरिट बीस्ट की लहर मनुष्यों को युद्ध की क्रूरता का आभास कराती है, जिससे वे आत्मसंतुष्ट होकर केवल आंतरिक कलह में उलझने से बच सकें। साथ ही स्पिरिट बीस्ट की लहर के माध्यम से सच्चे मार्शल दाव प्रतिभाओं का जन्म भी संभव होता है। दानव जाति के उच्च पदस्थ सदस्यों के लिए इसका सीधा कारण यह है कि आत्मा दैत्य अत्यंत प्रखर हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक है। आत्मा दैत्यों की लहर को संगठित करना योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को भी साकार करता है। इस युद्ध के माध्यम से कुछ ही आत्मा दैत्य वंशानुगतता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक 5000 वर्षों में एक बार होने वाली ये लहर दानव जाति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 765वें वर्ष में जियांग देश में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। ये घटना यांग प्रांत के निकट स्थित जिंग प्रांत में हुई। जिंग प्रांत के सर्वोच्च सत्ताधारी कियानयांग महल ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा कियानयांग महल के महान बुजुर्ग द्वारा एक विशेष विशाल गुप्त क्षेत्र में प्राप्त की गई थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत सामान्य लघु शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो शिशुदेव क्षेत्र से अंतिम चरण के विशेषज्ञों के लिए सफलता की संभावना को 30% तक बढ़ाने में सक्षम है। उसी समय कियानयांग महल के 4 अन्य वरिष्ठ भी इस महान वरिष्ठ के साथ गुप्त क्षेत्र में गए।
इस थोड़ी सी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद उनमें से एक वरिष्ठ ने यह जानकारी लीक कर दी। इसके चलते पूरा जिंग प्रांत जियांग देश के निशाने पर आ गया। खबर फैलने के बाद भी पड़ोसी देशों के कई मार्शल आर्टिस्ट मामले की सच्चाई जानने के लिए जियांग देश में आने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल शिशु देवत्व क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञों के लिए अत्यंत प्रभावी है, बल्कि इसका मूल्य भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। अक्सर कई संत श्रेणी के खजाने एक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बदले नहीं मिल सकते। आप इस मामले को लेकर संशय में हैं। निकटता को देखते हुए आपने विहान परिवार के कई शिष्यों को इस खबर की जांच करने, मामले की सच्चाई की पुष्टि करने और यह पता लगाने के लिए भेजा कि कौन सी शक्तियां इस स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में रुचि रखती हैं। यदि हाफ सेंट स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ इस प्रतियोगिता में शामिल हैं, तो आप भाग नहीं लेंगे और तुरंत पीछे हट जाएंगे। हालांकि यदि केवल शिशु देव स्तर या उससे नीचे के मार्शल आर्टिस्ट ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो आप अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस पर विचार कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से लूटपाट पसंद नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में ऐसी चीज है जिस पर क्यानयांग महल का अधिकार नहीं है। इस तरह का उच्च स्तरीय खजाना केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति के भीतर होने के कारण वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। उनके लिए ये अल्प शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा लाभकारी से अधिक हानिकारक है। यदि आप इस मुकाबले में उतर भी जाते हैं, तो भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए संभवतः अन्य मार्शल आर्टिस्टों के बीच ही प्रतिस्पर्धा होगी। अध्याय 47 आड़ू के पेड़ की छाल उतारना, अर्थ संतत्व की प्राप्ति। उसी वर्ष जिंग प्रांत में जांच कर रहे विहान परिवार के शिष्य ने आपको ये सूचना देने के लिए वापस लौटे कि क्यानयांग महल द्वारा प्राप्त छोटी स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा सच थी, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही पड़ोसी सुई देश में स्थित एक पवित्र भूमि येन यांग पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर द्वारा ले ली गई थी। एकत्रित जानकारी के अनुसार ये ग्रैंड एल्डर काफी दयालु थे और उन्होंने क्यानयांग पैलेस को कुछ उत्कृष्ट स्वर्ग श्रेणी के खजाने दिए, जिससे ये दोनों पक्षों के बीच एक लेन देन बन गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या क्यानयांग महल के उच्च स्तरीय सदस्य वास्तव में उनके साथ कोई लेन देन करना चाहते थे, ये संभवतः क्यानयांग महल की इच्छाओं के अधीन नहीं था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी आप इस मामले में बहुत रुचि रखते थे। अंततः आपने अभय के लिए क्यानयांग महल की यात्रा की व्यवस्था करने और क्यानयांग महल के ग्रैंड एल्डर के साथ मैत्रीपूर्ण चर्चा करने का निर्णय लिया ताकि उस विशेष गुप्त क्षेत्र का स्थान पता लगाया जा सके जहां छोटी स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा पाई गई थी, और गुप्त क्षेत्र के भीतर उसकी सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके। जल्द ही अभय ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए क्यानयांग महल के ग्रैंड एल्डर के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत की और आपको सौंपने के लिए विवरणों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। आपने इस बात को अपनी छोटी नोटबुक में भी लिख लिया था। ये छोटी पुस्तिका पहले से ही दर्जनों पन्नों से भरी हुई थी और आप इसे अपने साथ रखते थे, समय समय पर इसे निकालकर देखते रहते थे ताकि आप कुछ भूल न जाएं। 823वें वर्ष में यद्यपि आपकी चित्रकला में सुधार कई शताब्दियों से अत्यंत धीमा रहा था, फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी। सदियों के निरंतर संचय ने आपको अपनी पहली अर्थ ग्रेड लुट्य पेंटिंग बनाने की अनुमति दी। ये चित्र एक छद्म पशु चित्र था, जो एक उप ड्रैगन कबीले के आत्मा पशु को बुलाने में सक्षम था, जिसकी आक्रमण शक्ति शून्य देवता क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर थी। 830वें वर्ष में जब अभय ने आपके नवीनतम वंश सार का सेवन किया, तो उसका क्षेत्र नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे वह पूरे विहान परिवार में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अभय की साधना की गति को पूरे जियांग देश में अत्यंत तीव्र माना जाता था। आखिरकार एक नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की जीवन अवधि 8000 वर्ष तक होती है, और अभय केवल 800 वर्ष की आयु में निश्चित रूप से शिशु देव क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रतिभा रखता था, और यहां तक कि अर्थसंत क्षेत्र भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। अभय आपके तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा आप जैसा था और साधना में सबसे ज्यादा मेहनती था। हालांकि उनकी मार्शल स्किल प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, फिर भी उन्हें मार्शल स्किल के प्रति आपका प्रेम विरासत में मिला था। उनकी आयु 800 वर्ष से अधिक थी और वे अभी भी अविवाहित थे। अपने बड़े भाई बहनों के विपरीत, जिनके पहले से ही पोते पोतियां थे, वे पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जब भी आप अभय से शादी के बारे में बात करते, वह विषय बदल देता, लेकिन चूंकि उसके पैर उसके अपने थे, इसलिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते थे। बच्चा पहले से ही काफी बड़ा हो चुका था और आपको उसे कुछ निजी स्थान देने की जरूरत थी।
क्योंकि आप इस मामले में अभय के फैसले का सम्मान करते थे, इसलिए आपकी पत्नी जिया ने भी इस बारे में आपसे कई बार बात की थी। आपकी पत्नी, आपकी तरह, अपने बच्चों की शादियों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी और अक्सर अभय को दूसरे परिवारों की बेटियों से मिलवाने के लिए ले जाती थी, लेकिन कई सदियों बाद भी वह एक बार भी सफल नहीं हो पाई थी। अब तो जिया भी अभय के सामने कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगी थी। 865वें वर्ष में आपके पुत्र अभय ने एक विशाल गुप्त क्षेत्र में अपने जीवन को जोखिम में डाला और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ प्राप्त की। यह आध्यात्मिक जड़ पुस्तकों में दर्ज 100 आत्माओं वाला आड़ू का वृक्ष थी, जो स्वर्ग स्तर का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पौधा था। यह आड़ू का पेड़ हर 2000 साल में एक बार फल देता था और इन फलों से ओरिजिन क्यूई में वृद्धि हो सकती थी। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट इन फलों का सेवन करके उनके सार को आत्मसात कर लेता है, तो उसकी साधना क्षमता में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, जिससे यह एक बहुत ही मूल्यवान खजाना बन जाता है। हालांकि इस पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना और उसे जीवित रखना मुश्किल था। सौभाग्य से आपकी बेटी अविनाश को आध्यात्मिक पौधों से बहुत लगाव था और उसने वर्षों से कई किताबें पढ़ी थीं, अंततः वह इसे जीवित रखने में कामयाब रही। इसके बाद आड़ू के पेड़ की देखभाल का जिम्मा उसे सौंप दिया गया और अविनाश इससे बहुत खुश हुआ। 975वें वर्ष में जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती गई, आप स्वर्गीय रहस्य शतरंज बोर्ड को नियंत्रित करने में और अधिक कुशल होते गए। अब आप हेवनली मिस्ट्री चेस बोर्ड की क्षमताओं के 5/10वें हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। उसी वर्ष आपने स्वर्गीय रहस्य शतरंज बोर्ड का उपयोग करके यह अनुमान लगाया कि आज एक ऐसी घटना घटित होगी जिससे विहान परिवार को काफी नुकसान होगा। ये घटना विहान परिवार के लिए एक छिपा हुआ खतरा थी। निर्धारित दिशा का अनुसरण करते हुए आप जियान शहर से 600 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए, जहां आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपा लिया। 3 रात बाद काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह छोटे से कस्बे के बाहर दिखाई दिया। इन लोगों का इरादा कस्बे में प्रवेश करने का नहीं था, वे केवल कस्बे के आसपास का सर्वेक्षण कर रहे थे। अपने सर्वेक्षण के बाद उन्होंने तुरंत शहर के चारों ओर एक सैन्य घेरा बनाना शुरू कर दिया। आपने इन लोगों का अवलोकन किया, उनमें से राक्षसी साधक ऊर्जा का अंश महसूस किया, लेकिन आपने तुरंत कार्रवाई नहीं की क्योंकि असली लक्ष्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा बढ़ता गया, जल्द ही आधी रात हो गई। इन लोगों ने जल्दी ही अपना सेटअप पूरा कर लिया। जब उनका काम खत्म हो गया तो ऐसा लगा जैसे वे किसी को आने के लिए सूचित कर रहे हों। कुछ ही देर में दूर से लाल रंग के कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। समूह के लोग आपस में बातचीत करते हुए एक साथ जमा हो गए। जब आपने लाल रंग के नकाबपोश व्यक्ति को देखा, तो आपने भविष्यवाणी करने के लिए स्वर्गीय रहस्य शतरंज बोर्ड निकाला और तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि यह छिपा हुआ खतरा लाल रंग के नकाबपोश व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुआ था। तुरंत ही आपने बिना इंतजार किए ड्रैगन क्लैन की मार्शल स्किल सोल ट्रेमर को सबकी ओर लॉन्च कर दिया। आपके हमले के बाद ये लोग एक के बाद एक डोमिनोज की तरह तेजी से जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद आपने पृथ्वी श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली एक वस्तु निकाली, इन लोगों को जला दिया और फिर उस छोटे से शहर को छोड़ दिया। अगली सुबह स्थानीय कस्बेवासियों ने कस्बे के बाहर बहुत सारी काली धूल देखी। वे इससे बहुत हैरान थे, उन्हें बस यही लगा कि किसी ने कस्बे में आग लगा दी है। अंततः यह मामला कस्बे के महापौर के संज्ञान में लाया गया। कुछ समय बाद मेयर ने आगजनी करने वाले का पता लगाने के लिए जांच शुरू की, लेकिन अंततः उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 1150वें वर्ष में शिशु देवलोक में आपका संचय पूर्ण हो गया। आप अब और देरी करने को तैयार नहीं थे। आपने पहले प्राप्त की गई हाफ सेंट लेवल फॉर्मेशन को स्थापित करने के बाद आपने अपने ब्रेकथ्रू की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि आपका सार, ची और आत्मा अत्यंत विशाल थे, इसलिए आपकी सफलता की कठिनाई कुछ हद तक बढ़ गई। आपने रिवर वंची पत्थर को बाहर निकाला और पत्थर के भीतर से रिवर वंची को बाहर निकाला। जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से आपने स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर से अपनी उस सूक्ष्म ऊर्जा को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। ये वही ऊर्जा का अंश था जो आपके जन्म के समय आपकी मां के गर्भ से निकला था। एक बार जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश आपके आध्यात्मिक मंच में विलीन हो गया, तो आप महसूस कर सकते थे कि सार, ऊर्जा और आत्मा को एकीकृत करने की कठिनाई अब बहुत आसान हो गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की सहायता से आपने सार, ऊर्जा और आत्मा तीनों को आसानी से एक में विलीन कर दिया। 3 महीने बाद आपका सार, ची और आत्मा पूरी तरह से एकीकृत हो गए और आपका क्षेत्र अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई।
अर्ध संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि अब आप आकाश और पृथ्वी के भीतर मौजूद मूल ऊर्जा के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने लिए एक अनूठा स्थान भी बना सकते हैं। इस दायरे के भीतर आपकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और यदि कोई शत्रु इस दायरे में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। आप समझ गए थे कि यह डोमेन क्षमता पुस्तकों में दर्ज है, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया डोमेन अभी भी अस्थिर था और इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। शायद आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आपकी साधना एक निश्चित स्तर तक न पहुंच जाए और आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर वास्तव में एक असाधारण जीवन जी सकें और इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको सच्चे संत क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। उसी वर्ष जब आपने अर्ध संत क्षेत्र में प्रवेश किया तो आसपास के अधिकांश रियासतों के पवित्र स्थलों ने आपको बधाई देने के लिए लोगों को भेजा और प्रज्वलित सूर्य पवित्र स्थल ने तो अपने समकालीन संप्रदाय के नेता को भी भेजा। आपके साथ बातचीत के दौरान धधकते सूरज पवित्र भूमि के संप्रदाय के नेता ने बार बार आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन आपका इनकार बहुत दृढ़ था जिससे वह काफी असहाय हो गए। आप ये पता लगाना चाहते थे कि क्या धधकते सूरज की पवित्र भूमि के सभी उच्च पदस्थ सदस्य दानव जाति के साथ मिलकर मानव औषधि बनाने में सहयोग कर रहे थे या ये काम केवल कुछ ही लोग गुप्त रूप से कर रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस तरह का सवाल सीधे तौर पर नहीं पूछा जा सकता था। चाहे वे सहयोग कर रहे हो या नहीं, वे आपको सीधे तौर पर नहीं बताएंगे और इससे उन्हें भी सतर्क होने का खतरा हो सकता था। भले ही आप अर्ध संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी आप किसी पवित्र भूमि की नींव के बराबर नहीं थे, क्योंकि खंडहरों में मिली पुस्तकों के अनुसार सबसे कमजोर पवित्र भूमि की भी कम से कम एक संत रक्षा करता था। अन्यथा आत्मा राक्षसों के प्रकोप का सामना करना असंभव था। इतिहास में कई पवित्र भूमियों को संतों की कमी के कारण आत्मा राक्षसों के प्रकोप ने निगल लिया, जिससे अंततः उनके राष्ट्रों और संप्रदायों का विनाश हुआ। कई नवविकसित संतों ने नए राज्य भी स्थापित किए। उसी वर्ष आपने अर्ध संत क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद रक्तसार का पहला बैच अपने तीनों बच्चों को दिया। उनकी साधना में बहुत सुधार हुआ। आर्यन का स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया, अविनाश का स्तर शून्य देव क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया और अभय की साधना ने भी नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक बड़ी प्रगति की। 1155वें वर्ष में 5 साल बाद संत श्रेणी निम्न स्तर की भूलभुलैया संत गोली पूरी तरह से आपके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। उसी वर्ष आपने आस्तीन ब्रह्मांड नामक छोटी दिव्य क्षमता को प्राप्त कर लिया। आपकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। आस्तीन ब्रह्मांड नामक दिव्य क्षमता को प्राप्त करने के बाद आप अपनी हथेली में एक छोटा सा स्थान बना सकते हैं। शत्रु से लड़ते समय आप उसे अपने द्वारा बनाए गए उस छोटे से स्थान में कैद कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षों की शक्ति में भारी अंतर हो तो आप उस छोटे से स्थान के भीतर ही शत्रु को मार भी सकते हैं। आपने अभी इस छोटी दिव्य क्षमता स्लीव यूनिवर्स में प्रारंभिक महारत हासिल की है। आपकी वर्तमान ओरिजिन की गुणवत्ता और महारत के साथ आप अर्ध संत क्षेत्र से नीचे के प्राणियों को अपने द्वारा निर्मित स्थान में ला सकते हैं और आप उस स्थान के भीतर नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों को सीधे मार सकते हैं। 1163वें वर्ष में आपकी माता सुमित्रा का लोक शून्य आत्मा लोक के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया। 1166वें वर्ष में आपके पोते ये पिंडयोग का विवाह हुआ। 1172वें वर्ष में आपके परपोते ये याओजोव का जन्म हुआ। उनकी अस्थि संरचना पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर की है और उनकी बोध क्षमता उनके दादा आर्यन से कहीं अधिक है। 1230वें वर्ष में देवांश द्वारा आपके द्वारा उपहार में दी गई शून्य देवता खजाने की गोली का सेवन करने के बाद वह शून्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गई। 1356वें वर्ष में क्योंकि आप पहले ही अर्ध संत बन चुके थे और स्वर्गीय रहस्य शतरंज बोर्ड की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, आपने भविष्यवाणी की थी कि यांगजोउ प्रांत के भीतर सौभाग्य का एक स्रोत प्रकट होगा। शतरंज की बिसात ने इस घटना का अनुमान 150 साल पहले ही लगा लिया था। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, आप भी अपने अवसर की तलाश में जियान शहर छोड़कर निकल पड़े। 2 महीने बाद आपको एक पहाड़ी घाटी में एक असामान्य आभा का अनुभव हुआ। जैसे जैसे आपने खोजबीन की, अंततः आपने अपने डोमेन का उपयोग करके सटीक स्थान का पता लगाया। आपने एक छोटे से लघु हजार लोकों की खोज की। इस लघु हजार लोक में बैल दानव जाति निवास करती थी। आपने उस लोक में प्रवेश किया और इन बैल दानवों को शारीरिक उपदेश दिया। वे पूरी तरह से आपके सामने झुक गए और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। आपने पाया कि यह लघु हजार लोक लाल तांबे की खानों के संसाधनों से समृद्ध था।
जल्द ही आप यांगझोउ प्रांत के जियान शहर लौट आए। ये परिवार के वर्तमान मुखिया आर्यन को मामला समझाने के बाद आपने ये परिवार के कई शिष्यों को लघु हजार लोकों में भेजा ताकि वे लघु हजार लोकों में ये परिवार के लिए खनन कर रहे बैल राक्षसों की निगरानी कर सकें। हालांकि ये परिवार ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। यद्यपि ये लघु हजार लोक लाल तांबे की खानों से समृद्ध था, फिर भी यहाँ खाद्य संसाधन अत्यंत विरल थे। ये परिवार लघु हजार लोकों में बड़ी मात्रा में भोजन लेकर आया। वे जितना अधिक काम करते उतना ही अधिक भोजन उन्हें मिलता और बैल दानव इस प्रोत्साहन से अत्यंत प्रसन्न थे। सन 1472वें वर्ष में आपका सबसे छोटा पुत्र अभय सुई देश में एक गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहा था। उसने गलती से सुई देश के दलदली क्षेत्र में एक तंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरा दलदली क्षेत्र ढह गया। दलदली क्षेत्र में खोज कर रहे कई लोग एक वंशानुगत गुप्त क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गए। लंबे समय तक साधना करने के बाद अभय ने गुप्त लोक में अनेक खजाने प्राप्त किए। अंततः उसने विरासत गुप्त लोक में सबसे कीमती स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की। ये स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा सूक्ष्म दलदल ऊर्जा थी, जो शिशुदेव लोक के अंतिम चरण में सफलता की संभावना को 40% तक बढ़ा सकती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार था जो नदी एक ऊर्जा से भी अधिक कीमती था। हालांकि 100 से अधिक लोगों को विरासत गुप्त क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था और 13 लोगों ने अभय के साथ अंतिम परीक्षा में प्रवेश किया। अभय द्वारा छोटी दलदली ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य उन सभी 13 ने देखा। अभय के पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर ये लोग उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अभय सुई देश की सेना से नहीं है। वे सब मिलकर उसे लूटने की योजना बनाने लगे। हालांकि अभय काफी ताकतवर था। आपके वर्षों के मार्गदर्शन के कारण उसकी युद्ध कला भी आम लोगों से कहीं बेहतर थी और नवजात आत्मा लोक में उसकी ताकत को सभी के बीच अत्यंत प्रबल माना जाता था। अपने चारों ओर शत्रुतापूर्ण निगाहों को भांपते हुए अभय ने पहले ही अपने आसपास के लोगों पर हमला कर दिया और उनमें से 3 को मार डाला। शेष 10 में से 6 शून्य देव स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे और बाकी 4 नवजात आत्मा स्तर की साधना कर रहे थे। इनमें से 2 नवजात आत्मा स्तर के मध्य चरण में एक दंपत्ति थे और अन्य 2 नवजात आत्मा स्तर के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट और नवजात आत्मा स्तर के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट थे। भीषण संघर्ष के बाद अभय ने अपनी उत्कृष्ट मार्शल कला का उपयोग करते हुए शेष 6 शून्य देवलोक मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला। अन्य 4 नवजात आत्मालोक मार्शल आर्टिस्ट भी उसके द्वारा घायल हो गए, लेकिन स्वयं उसे कहीं अधिक गंभीर चोटें आईं। अपने भारी शरीर को घसीटते हुए वह भाग निकला और जियान शहर की ओर चल पड़ा। अभय द्वारा वंशानुक्रम गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की खबर उन चारों ने सुई देश के क्विकसेंट संप्रदाय को बेच दी और अंततः उन चारों को क्विकसेंट संप्रदाय से काफी बड़ा इनाम मिला। क्योंकि वे चारों जानते थे कि अपनी शक्ति से वे अभय को अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन वे खाली हाथ भी नहीं जाना चाहते थे। अभय को इस बात का पता नहीं था। जब वह देश छोड़ने ही वाला था तभी सुई देश के क्विकसेंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने उसे रोक लिया। इस ग्रैंड एल्डर ने अभय द्वारा प्राप्त स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति छीन ली और उसे मारने ही वाला था, लेकिन अभय की शक्ल आपसे मिलती जुलती देखकर उसने कुछ सोचा और फिर उसे देश से निकाल दिया। उसी वर्ष आप और आपकी पत्नी जिया परिवार में चित्रकला पर चर्चा कर रहे थे। चूंकि आपको चित्रकला का बहुत शौक था और आपकी पत्नी ने आपकी सुविधा के लिए चित्रकला पर कई किताबें पढ़ी थीं, इसलिए आपके प्रति प्रेम के कारण उनमें भी चित्रकला में काफी रुचि विकसित हो गई थी। हालांकि दुर्भाग्य से उनमें इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। जब आप अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तभी ये परिवार के एक शिष्य ने आपको एक संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि अभय का एक बड़ा हादसा हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है और मरणासन अवस्था में है। अध्याय 49 लियुशा संप्रदाय लुओचेंग। खबर मिलने के बाद आपने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि आपको डर था कि इससे उसे दुख होगा। आपने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए कहा कि आपको कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, जिसे जिया ने पूरी तरह समझ लिया। कुछ ही समय बाद आप संदेश में उल्लिखित स्थान विहान परिवार के सभा भवन में पहुंचे। आपने तुरंत अभय को खून से लथपथ बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जिसके चारों ओर आपके अन्य 2 बच्चे और विहान परिवार के कुछ बड़े बुजुर्ग मौजूद थे जो निकटता के कारण पहले ही वहां पहुंच चुके थे। हालात देखकर आपका चेहरा उतर आया और आपने पूछा, आखिर हुआ क्या? क्या चेना सुई देश में नहीं खेल रहा था? अब वह इतना बुरी तरह घायल क्यों है? ये किसने किया? आपकी बात सुनकर विहान परिवार का एक सदस्य आगे आया और बताया, पूर्वज को जवाब देते हुए, बड़े अभय जब विहान परिवार लौटे तो बुरी तरह घायल थे।
उन्होंने कुछ और नहीं कहा और परिवार में आते ही बेहोश हो गए। हमारे पास केवल इतना ही समय था कि औषधिशाला से उनके लिए स्वर्ग श्रेणी की एक औषधि भेजी जाए। पूरी बात शायद बड़े अभय से ही पूछनी पड़ेगी, लेकिन हमने परिवार के सदस्यों को सुई देश में जांच के लिए भेज दिया है। हमें विश्वास है कि जल्द ही कोई खबर मिलेगी। हालांकि परिवार के सदस्य ने आपको बताया था कि खबर जल्द ही आएगी, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सके। आपने तुरंत हेवनली मिस्ट्री चेस बोर्ड निकालकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह मामला क्विकसेंट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर से जुड़ा था, जो क्विकसेंट सेक्ट के इकलौते हाफ सेंट लेवल के शक्तिशाली व्यक्ति थे। हालांकि स्वर्गीय रहस्यमयी शतरंज की बिसात की अनुमान लगाने की क्षमता प्रबल थी, फिर भी अर्ध संत स्तर के शक्तिशाली प्राणी के बारे में अनुमान लगाने में कुछ समय लगता था। आप इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। 5 साल का जीवन काल जबरदस्ती अनुमान लगाने में बिताने के बाद आपको शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी पता चली और आपका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। दलदल संप्रदाय का लुओ चेंग। जब से आपने शिशु देवलोक में प्रवेश किया है, तब से आपने शायद ही कभी दुश्मनों से लड़ाई की हो, ज्यादातर खुद ही खजानों के साथ अभ्यास करते रहे हो, और अर्ध संत बनने के बाद के वर्षों में तो आपने और भी कम ही लड़ाई की हो। और अब किसी ने इतनी बेशर्मी से आपके बच्चे से खजाना छीनने की हिम्मत की। ये स्पष्ट था कि उन्होंने आपको अपनी नजरों में नहीं रखा था। आपने अपने अनुमान से अंतिम दृश्य को स्पष्ट रूप से देख लिया। क्विकसेंट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर वास्तव में लुओ चेंग थे, जिनसे आपका पहले भी वास्ता पड़ा था। अनुमानित दृश्य में लुओ चेंग ने अभय की पहचान स्पष्ट रूप से कर ली थी, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका और अभय को लूटना जारी रखा। उसके इस निर्णय का कारण ये था कि उसके क्विकसेंट संप्रदाय का मानना था कि अथर्व उसके जितना लंबा अर्ध संत नहीं था, और उसे अवचेतन रूप से यह आभास था कि अपने गहन ज्ञान के कारण अथर्व उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन साथ ही लुओ चेंग ये भी जानता था कि आपके पास इस सब की वजह जानने के तरीके जरूर होंगे, इसलिए उसने अभय को मौके पर ही नहीं मारा, क्योंकि वह आपसे जानलेवा दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जिस पल उसने आपके बेटे का खजाना छीना, उसी पल से आपने उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया था। हेवनली मिस्ट्री चेस बोर्ड का इस्तेमाल करके अनुमान लगाने के बाद आपके चेहरे पर और भी गंभीर भाव देखकर आर्यन आगे बढ़ा और पूछा, पिताजी, क्या आपको पता चला कि भाई चेन को किसने घायल किया? वह कौन सी शक्ति थी? क्या मुझे कुछ लोगों को उनके साथ भेजना चाहिए? आर्यन के शांत शब्दों को सुनकर आपने अपना गुस्सा दबाते हुए संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था, फिर अभय की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़े। कुछ देर बाद अभय की चोटों की जांच करने के बाद आपने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जिससे आपको थोड़ी राहत मिली। आपने आर्यन से कहा, पिंगोन, परिवार के सदस्यों को संभालो और उन्हें कहो कि वे कुछ भी अनावश्यक न करें। मैं इस मामले को संभाल लूंगी। चेना को यह नुकसान व्यर्थ नहीं सहना पड़ेगा, किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जल्द ही आप हल्के कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। पलक झपकते ही आपने ड्रैगन मार्शल स्किल क्लाउड सोअरिंग का प्रयोग करते हुए आकाश में उड़ान भरी और सुई देश की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में आप जियांग देश की सीमा पार करके सुई देश में पहुंच गए। आपने दिव्य रहस्यमय शतरंज की बिसात निकाली, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। पलक झपकते ही आपने चारों नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के स्थान का पता लगा लिया। विवाहित जोड़े को छोड़कर बाकी चारों अलग अलग जगहों पर थे। उन्हें आने वाली विपत्ति का अंदाजा नहीं था और वे परिवार और दोस्तों के साथ अलग अलग शराबखानों में जश्न मना रहे थे। ऐसी घटना के बाद उनके फैसले आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे। क्योंकि वे दोनों नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ थे, इसलिए आपने पहले जाकर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। जल्द ही आप सुई देश के जिनझोउ प्रांत में पहुंच गए। आपने पाया कि पूरे प्रांत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नगर स्वामी के महल का प्रमुख था, जिसकी साधना शिशुदेव स्तर के मध्य चरण में थी। जिनझोउ में आपके आगमन पर भी वह आपकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाया। सुई देश के जिनझोउ में स्थित सबसे बड़े शराबखाने फेग्युए टावर की 7वीं मंजिल पर 2 लोगों ने पूरी मंजिल बुक कर रखी थी। वे अपने दोस्तों के सामने गुप्त विरासत क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। जोश में आकर वे मेज पर हाथ पटकते और खड़े हो जाते थे, जिससे पूरी मंजिल में चहल पहल मच जाती थी। मेजों के पास 6 महिलाएं सबको शराब परोस रही थीं और 3 महिलाएं शराब की मेजों के सामने मोहक नृत्य कर रही थीं। उनके आकर्षक शरीर को देखकर शराब पी रहे पुरुषों में वासना जाग उठी। यहाँ तक कि शराब पी रही महिलाओं को भी यह मानना पड़ा कि इन लोगों का नृत्य देखना वाकई आनंददायक था। जिनझोउ प्रांत में स्थित होने के कारण फेग्युए टावर को स्वाभाविक रूप से काफी शान शौकत प्राप्त थी।
7वीं मंजिल उनकी सबसे आलीशान मंजिल थी और वहां का खर्च बेहद अधिक था, आम लोग तो यहां आने के योग्य ही नहीं थे। इसके अलावा इस बार विशिष्ट अतिथियों ने फेग्यूए टावर से एक साथ 9 प्रथम श्रेणी की वेश्याओं को बुलाया था। फेग्यूए टावर की पहली मंजिल पर शराब पी रहे कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हैं जिन्हें पूरी मंजिल आरक्षित करने का अधिकार मिला है। इस भव्य आयोजन को देखकर वे सोच रहे थे कि कहीं ये प्रांत के किसी शीर्ष अधिकारी का कोई युवा सरदार तो नहीं है। इस समय फैंग जिन बेहद खुश था। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और अपने आसपास के लोगों से गुप्त लोक में इस बार दिखाए गए अपने शौर्य के बारे में बातें की। क्विकसेंट संप्रदाय द्वारा दिया गया इनाम वाकई बहुत बड़ा था, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। अपनी पत्नी के साथ वंशानुगत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर पाना ही उन्हें बेहद प्रसन्न कर रहा था। इसके अलावा वे उस व्यक्ति को नहीं जानते थे जिसने अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, जिससे ये संभावना समाप्त हो जाती थी कि वह सुई देश की किसी प्रमुख शक्ति का शिष्य हो। साथ ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर अंत तक उस व्यक्ति ने कोई भी शक्तिशाली खजाना कलाकृति नहीं निकाली, इसलिए वह किसी अन्य देश की प्रमुख शक्ति का सदस्य प्रतीत नहीं होता था। यदि वास्तव में उसके पास शक्तिशाली गुरु होते तो वे निश्चित रूप से उसे लूटने की हिम्मत नहीं करते। एक ऐसे निर्धन साधक से सामना होने पर जिसने एक महान खजाना प्राप्त कर लिया था, वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देता। और शुरू में उसका इरादा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को छीनने के बाद अपने पास रखने का नहीं था। वह बहुत खुले विचारों वाला था। उसके और उसकी पत्नी के पास शिशु देवलोक तक पहुंचने की प्रतिभा ही नहीं थी। अर्धसंत बनने की तो बात ही छोड़िए, वह तो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसका इरादा केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को छीनकर उसे किसी अन्य स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से बदलना था। यद्यपि उस समय 10 से अधिक लोग उपस्थित थे, फिर भी यदि वह और उसकी पत्नी मिलकर काम करें तो वह नवविकसित आत्मा क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था। अध्याय 50 अपने बेटे का बदला लेना। उसे थोड़ी चिंता इस बात की थी कि अंत में उस लड़के ने जो ताकत दिखाई वह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी, लेकिन ये केवल शक्तिशाली मार्शल स्किल्स का कमाल था और इसका यह मतलब नहीं था कि उसे किसी ताकतवर समर्थन का साथ मिला हुआ था। अगर सच में उसे किसी ताकत का साथ मिला होता तो वह बहुत पहले ही खजाने निकालकर उसे और बाकी सबको कुचल चुका होता। जब फैंग जिंग ये सोच ही रहा था तभी उसके बगल में बैठे दोस्त उसे बधाई देने लगे। उसने बाकी सब बातों को भुलाकर सबके साथ खुशी खुशी पीना शुरू कर दिया, मानो कुछ कहने ही वाला था। ... फैंग शिंग और दूसरे व्यक्ति को उस छोटे से स्थान में ले जाने के बाद आप तुरंत जिंगझोउ प्रांत छोड़कर सुई देश के किंगझोउ पहुंच गए। सराय में पहुंचकर आपने एक निंग शेन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को शराब पीते हुए देखा। आपने हाथ के इशारे से ही वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया और आपकी हथेली में समाये उस छोटे से स्थान में प्रवेश कर गया। ... अपने गुप्त ब्रह्मांड में अंतिम प्रारंभिक अवस्था के नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को कुचलने के बाद आप अंततः क्विकसेंट सेक्ट की ओर उड़ गए। क्विकसेंट सेक्ट के क्षेत्र में पहुंचने पर आपने लुओ चेन को ग्रे रंग के वस्त्र पहने और घमंडी दिखते हुए क्विकसेंट सेक्ट के बाहर आपका इंतजार करते हुए देखा। ये परिवार के अथर्व, मैं गलत तो नहीं था ना? हम फिर मिल रहे हैं, लुओ चेन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। तुम जानते हो कि मैं क्विकसेंट सेक्ट में आऊंगा, इसलिए तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। लुओ चेन की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर तुम्हारा गुस्सा अचानक पहले से कम हो गया और तुम और भी शांत हो गए। यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस लेना चाहते हैं तो मैं आपको वापस जाने की सलाह देता हूँ। आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, लुओ चेन ने दृढ़ता से कहा। फिर कुछ देर रुका। फिर उन्होंने आगे कहा, आखिरकार यह आपके परिवार से लिया गया है। मैं आपको कुछ मुआवजा दे सकता हूं, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं दलदली भूमि की है। यह मेरे दलदली संप्रदाय की होनी चाहिए, इसलिए मैं वास्तव में आपकी चीजें छीन नहीं रहा हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने इसे मेरे घर से लिया था और मैं बस इसे वापस ले रहा हूं। लुओ चेन की लगातार बकबक के बावजूद आप बिल्कुल शांत रहे और उदासीनता से बोले, बातें खत्म। अगर हो गई तो चलिए लड़ते हैं। आज हम में से सिर्फ एक ही वापस जा सकता है, या तो तुम मरोगे या मैं। खैर, मैं तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, इसलिए मुझे तुमसे मरने की विनती करनी पड़ेगी। बोलने के बाद आपने अपना क्षेत्र खोल दिया। आपके केंद्र में होने से 10 मील के दायरे में तुरंत बर्फबारी शुरू हो गई।
इन 10 मील के भीतर ऐसा लगा मानो भीषण सर्दी आ गई हो, दुनिया थम सी गई, तापमान तेजी से गिर गया और आकाश और पृथ्वी के बीच भारी बर्फबारी होने लगी। जब लुओ चेंग ने देखा कि तुमने अपना डोमेन सक्रिय कर दिया है, तो उसे कुछ हैरानी हुई कि तुमने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ये सब सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना डोमेन सक्रिय कर दिया। उसके चारों ओर 7 मील के दायरे में दलदल धीरे धीरे फैलने लगा और ये दलदल तुम्हारे पास आकर ही रुका। जाहिर है तुम्हारा डोमेन उसके डोमेन से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन तुम्हारा डोमेन सीधे तौर पर उसकी शक्ति में कोई खास कमी नहीं ला सका, बस उसके दिमाग के एक हिस्से को दबा सका। ये कैसे संभव है? लुओ चेन को थोड़ा अविश्वास हुआ। वो 10,000 वर्षों से अधिक समय से अर्ध संत स्तर पर था, भला उसका क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र से कमतर कैसे हो सकता है? लेकिन चून की बात यहां तक आ गई थी, सच्चाई उसके सामने थी, जिससे अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। होश में आने के बाद वह तुमसे कुछ कहने ही वाला था। लुओ चेन के कुछ बोलने से पहले ही आपने स्वर्गीय रहस्य शतरंज बोर्ड निकाल लिया और उसकी दूसरी क्षमता, स्वर्गीय रहस्य कारावास, का प्रयोग कर दिया। पल भर में लुओ चेन के स्थान पर एक विशाल शतरंज बोर्ड प्रकट हो गया। आसपास के आकाश में सफेद और काले मोहरे गिर रहे थे। जब भी कोई सफेद मोहरा और काला मोहरा आपस में टकराते, ऊर्जा की एक प्रचंड लहर लुओ चेन की ओर बढ़ती। इन ऊर्जा तरंगों के कारण लुओ चेन की गति कुछ धीमी हो गई और उसकी चेतना धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तब तक उसके सामने एक विशाल हथेली दिखाई दी। इस हथेली में एक काला शून्य था, जिससे एक शक्तिशाली खिंचाव बल निकल रहा था, जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट था कि शून्य में प्रवेश करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और लुओ चेन निष्क्रिय बैठने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत एक स्वर्ग स्तरीय उच्च श्रेणी का खजाना निकाला। खजाना एक बौद्ध लकड़ी की मछली जैसा दिखता था। जैसे ही उसने लकड़ी की मछली को सक्रिय किया, उसके चारों ओर एक हल्के सुनहरे कटोरे के आकार का प्रकाश अवरोध प्रकट हो गया। इस प्रकाश अवरोध के प्रकट होने के बाद लुओ चेंग ने महसूस किया कि खिंचाव बल उतना मजबूत नहीं रहा और उसने राहत की सांस ली। हालांकि शतरंज की बिसात से उत्पन्न तरंगें अभी भी इस प्रकाश अवरोध पर प्रभाव डाल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ और तरंगों के बाद प्रकाश अवरोध टिक नहीं पाएगा। इसी क्षण लुओ चेंग ने भी आपको अपनी ओर उड़ते हुए देखा। अचानक आपके हाथ में 3 झाग लंबी एक विशाल तलवार प्रकट हो गई। केवल उसका मुंह ही किसी व्यक्ति से भी लंबा लग रहा था, जो कुछ हद तक हास्यास्पद फिर भी अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। 3 झाग लंबी विशाल तलवार आपके हाथ में थी, फिर भी वह आपको भारहीन लग रही थी। आपने दूर खड़े लुओ चेंग की ओर देखा। वो भयभीत चेहरे से आपको देख रहा था। आपने जरा भी दया नहीं दिखाई और उसकी ओर एक सफेद तलवार की रोशनी चलाई। ये तलवार की रोशनी अत्यंत सफेद थी, एकदम शुद्ध सफेद, और इससे निकलने वाली भयंकर आभा इसके रंग की तरह ही निर्मल और भावहीन थी। 2 घंटे बाद आपने अपने पैरों के नीचे पड़े लुओ चेंग के सिर को देखा और कुछ ऊब महसूस की। आपने सोचा था कि अर्ध संत स्तर का विशेषज्ञ आपसे कुछ देर और लड़ सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह मोम की नोक वाला चांदी का भाला मात्र था, दिखावे के लिए अच्छा लेकिन अभ्यास में बेकार। इस व्यक्ति के पास अर्ध पवित्र कलाकृति भी नहीं थी, जिससे आपको लगा कि इस बार आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपको शायद यह नहीं पता था कि लुओ चेंग के पास मूल रूप से 2 अर्ध पवित्र कलाकृतियां थीं, लेकिन उसने उन दोनों का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बदले में किया। इसके बाद उसने उस स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके अर्धसंत स्तर को प्राप्त किया। तब से 10,000 वर्षों से अधिक समय तक उसे फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिला और न ही उसे कोई महत्वपूर्ण खजाना प्राप्त हुआ। और पवित्र भूमि के लोगों को छोड़कर अधिकांश अर्धसंत स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के पास अर्ध पवित्र कलाकृति नहीं होती, क्योंकि एक कलाकृति शोधक के लिए अर्धसंत स्तर की कलाकृति बनाने के लिए कलाकृति को एक आत्मा प्रदान करनी पड़ती है। यदि आत्मा विफल हो जाती है, तो भले ही वह अर्धसंत स्तर की सामग्री से बनी हो, वह केवल स्वर्ग श्रेणी की खजाना कलाकृति बन सकती है, अर्धसंत कलाकृति नहीं। युद्ध में पवित्र कलाकृति या अर्ध पवित्र कलाकृति के भीतर मौजूद थोड़ी सी मानसिक शक्ति ही पर्याप्त होती है, जो मूल ऊर्जा का अंश प्रदान करती है। अर्ध पवित्र कलाकृतियां आमतौर पर स्वतंत्र रूप से लड़ सकती हैं, जैसे युद्ध में एक अतिरिक्त साथी का होना, जो युद्ध की स्थिति पर बहुत प्रभाव डालता है। लुओ चेंग का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद आप उसका सिर क्विकसेंट सेक्ट में ले आए और क्विकसेंट सेक्ट के शिष्य को मार्शल दाओ की शपथ लेने के लिए मजबूर किया कि वह लुओ चेंग का बदला नहीं लेगा और ये परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इन मामलों को निपटाने के बाद आपने क्विकसेंट सेक्ट के सेक्ट मास्टर से क्विकसेंट सेक्ट के खजाने तक जाने का अनुरोध किया। शुरू में क्विकसेंट सेक्ट के सेक्ट मास्टर आपको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने आपके हाथ में लुओचेन का सिर देखा तो उन्हें चिंता हुई कि आप उन्हें ग्रैंड एल्डर से मिलने के लिए मजबूर कर देंगे। अंत में उन्होंने समझौता कर लिया। भले ही वे जानते थे कि यह सेक्ट को धोखा देने जैसा है, लेकिन अपनी जान की तुलना में उनकी जान कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।